हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। प्रश्न था विदुर जी का। विदुरुवाच यथात बहुरूपस्य हरिरद्भुत कर्मणः कालाख्यम लक्षणम ब्रह्मन यथा वर्णयत्नः प्रभु। विदुर जी ने कहा कि भगवान मतलब ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, हे मैत्री मुनि, यथाथ बहुरूपस्य हरिर अद्भुत कर्म, जिस प्रकार से आपने बहुरूप भगवान श्री हरि के अद्भुत कर्म का वर्णन किया, उसी प्रकार से आप कालाख्यम लक्षणम ब्रह्मम, जो उनका काल रूप अवतार है, उसके लक्षण को वर्णन कीजिए। लक्षण मतलब स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। यथा मतलब यथावत वर्णन कीजिए, हमसे कीजिए। और वो प्रश्न क्यों किए थे? क्योंकि काल के बारे में कई बार बात आई, काल ये कर रहा है, काल वो कर रहा है, काल ये कर रहा है, लेकिन काल है क्या, उसके बारे में नहीं समझाया गया था। अब एक प्रश्न, पहले आज के श्लोक को मैं उत्तर तो देंगे मैत्री मुनि। एक प्रश्न कल आया था कि क्या भक्ति काल पर निर्भर करती है? तो निर्भर से मतलब था कि क्या काल के द्वारा सृष्टि होती है भक्ति की? क्या काल के द्वारा उसकी परिपक्वता आती है? तो पहले एक बात समझ लीजिए, क्या काल से भक्ति नष्ट हो सकती है? तो जब चीज नष्ट नहीं हो सकती तो उत्पत्ति कैसे होगी? यानी कि इसको हम लोग ने यमराज जी के मुख से सुना था। न वय, सुना तो नहीं था लेकिन मैंने कई बार कोट किया छठे स्कंद में, न वयम न वयः, यानी कि भक्त न तो वयम यानी हमारे अंतर्गत नहीं होते हैं, और वय मतलब वयस्क समझते हैं, उम्र वाला। वय मतलब समय, यानी समय के अंतर्गत भी नहीं होते। भक्त ना तो समय के अंतर्गत होते हैं, ना हमारे मतलब देवताओं के अंतर्गत तो नहीं होते हैं, और समय के अंतर्गत भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि जितनी आपने भक्ति की है उसको काल नष्ट कर ही नहीं सकता। जब नष्ट ही नहीं कर सकता, समझ लीजिएगा, तो उत्पत्ति भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग इनफाइनाइट टाइम से यहाँ पे हैं, इस भौतिक जगत में हैं। अगर काल सृष्टि कर रहा होता तो अब तक हम लोग भगवान के पास पहुंच गए होते। क्या ये लॉजिक आपने समझा? यानी केवल काल, मतलब काल का भक्ति पे कोई प्रभाव नहीं है। तब आप ये प्रश्न कर सकते हो, फिर हमें इतना समय क्यों लग रहा है? वो भगवत इच्छा है। भगवान चाहे तो आपको कल ही भक्ति दे सकते हैं, और कभी कभी ऐसा देखा भी गया, जैसे हम लोग 8वें स्कंद में 8वें अध्याय भगवत गीता की महिमा को सुनते हैं। एक राक्षसी थी और अपने हस्बैंड राक्षस को बोली, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा। गीता श्लोक के आधे श्लोक को बोली, वैकुंठ से विमान आके लेके चला गया। इज एस्टॉनिशिंग। आप लोग कह रहे हैं हम लोग रगड़ रहे हैं, तो ये है 6.2.9-10 की टीका में लिखा हुआ था। आप पूछना निधि माता जी प्रभु जी को, श्लोक याद हुआ? किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम। तो अब है ना, तो बड़ा आसान है। सारी पत्नी अपने पति को बोलेंगे, हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है? बस, तो ये प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन इन केस मान लीजिए पूछ ले, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, इज वेरी इजी। लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है कि हम लोग तुरंत चले जा रहे हैं। जाएंगे तो है ही, लेकिन तुरंत नहीं जा रहे। तो आप देख रहे हैं कि ये, अगर हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को देखें तो सभी लोग एक ही टाइम पे नहीं जा रहे हैं, और उसका कारण टाइम नहीं है, उसका कारण है हमारी इच्छाएं। हम लोग ने दूसरे स्कंद में सुना था सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति। जो व्यक्ति कुछ नहीं चाहता वो शरीर छोड़ने के बाद तुरंत भगवान के पास चला जाता है। जो व्यक्ति चाहता है कि जा ही रहे तो थोड़ा देखे स्वर्ग में क्या है, देखे मतलब वहां के भोग देखे, तो वहां जाके देखते हैं, फिर उसके बाद अच्छा यहाँ बोर हो गए, ऊपर जाके देखते कुछ और अच्छा होगा, तो फिर वहां जाके देखते, ऐसे करके क्रमशः वह है ऊपर जाता है। क्योंकि एक बार नीचे के भोग से बोर हो गया, दोबारा नहीं आएगा। यहाँ पे भक्ति के प्रभाव से मिल रहा है ना। ऐसे करते करते ब्रह्मलोक से फिर आवरण पार करके भगवान के पास चला था। यह भी आपने सुना। तो वो कब तक रहेगा, ये बात था कि हर लोक में वो कब तक रहेगा, एक बात आई थी अगर आपको याद हो। वो तब तक ही रहेगा जब तक वो रहना चाहता है। ये बात एकदम क्लियर आई थी। ऐसा नहीं था कि भाई जैसे अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे है कि हमको 80 साल तक रहना पड़ेगा, ऐसा हिसाब किताब नहीं है उसका। इसका पुण्य क्षीण हो जाए तो नहीं। हम लोगों ने 18वें अध्याय भगवत गीता की महिमा में भी सुना था कि व्यक्ति स्वर्ग का पद प्राप्त कर गया, स्वर्ग के राजा गिर गए, और वो तब तक वहां स्वर्ग में रहा जब तक उसकी इच्छा थी। तो इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन काल। इसलिए यह भी हो सकता है कि भाई हम लोग खटवांग महाराज के बारे में सुनते हैं, एक मुहूर्त भगवान का स्मरण किए और भगवान के पास चले गए। तो काल भक्ति को प्रभावित न तो किसी तरह से प्रभावित नहीं करता है, ना तो जागृत करता है, ना मेंटेन करता है, और ना ही नष्ट कर सकता है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। क्योंकि आज के श्लोक में, ये जो श्लोक है
11 3.10.11, तो इसमें काल का वर्णन ही किया जा रहा है. इट्स फंक्शन इज टू एजिटेट द गुणस. रजगुण, तमगुण और सतोगुण, इनको एजिटेट करना ही काल का काम है. और भक्ति न तो रजगुण में है, न तमगुण में है, न सतोगुण में है. अब तो बिल्कुल मतलब वेरीफाइड हो गया ना कि ये काल जो है ये भक्ति को प्रभावित नहीं करता है. एकदम क्लियर है. वैसे तो मैं इस श्लोक को समझाऊंगा, लेकिन इस श्लोक से ही क्लियर समझ लीजिए कि भक्त काल का फंक्शन क्या है. गुणों में डिस्टर्बेंस उत्पन्न करना. रजगुण, तमगुण, सतोगुण एक प्रधान नाम की एक अवस्था होती है, प्रकृति की अव्यक्त अवस्था. उसमें रजगुण, तमगुण और सतोगुण बराबर अवस्था में रहते हैं, और वहां सृष्टि नहीं होती. ना वहां पे नाम है, ना कोई रूप है. इस जगत में नाम है और रूप है, उसके अलावा कुछ नहीं है. लेकिन वहां पे ना कोई नाम है ना रूप है, तो वो सृष्टि होती ही है काल के द्वारा, एजिटेशन करने के द्वारा. तो यानी काल का काम ही है कि वो एक चम्मच की तरह काम करता है, हिलाने का काम करता है. तो वो काम है केवल गुणों के ऊपर, प्राकृत गुणों पर. ये जो प्राकृत काल का कह लीजिए, जो काल शक्ति बोली जा रही है, ये भगवान की भौतिक शक्ति है, और यह आध्यात्मिक विषयों पे कार्य नहीं करती है. तो ये जो आप अनुभव कर रहे हो कि हमारा समय थोड़ा समय लग रहा है भक्ति में, वह केवल भगवत इच्छा से है, क्योंकि भगवान भक्तों को हृदय में उत्कंठा जागृत करना चाहते हैं. वो कल भी आपको शुद्ध भक्त बना सकते हैं. एक इस पे और बात बता दूं कि एक प्रश्न उठाया गया कि भाई हम सुनते हैं कि भक्ति होती है प्रारब्धम अप्रारब्धम व कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति रतात्मनाम. जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति में रत रहते हैं, उनके क्रम से प्रारब्ध अप्रारब्ध सब नष्ट होते हैं धीरे धीरे करके. तो प्रश्न उठाया गया है एक जगह 6.2.9-10 में कि जब ये श्लोक बोल रहे हैं तो अजामिल क्यों नरक नहीं गया? उसने तो भक्ति नहीं कर रहा था. तो कह रहे हैं देखिए ये सब ठीक है, लेकिन नाम भगवान है और वह किसी बंधन में नहीं है. नाम प्रभु किसी यानी शास्त्र के बंधन में भी नहीं है. नाम प्रभु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन शास्त्र. आप ये बताइए, तो इस कारण से नाम बोला तो सारे सब कर्म खत्म कर दिए, और इस कारण से वह नरक नहीं गया. क्या क्लियर समझ में आ रहा है? नाम प्रभु अगर प्रतीक्षा करा रहे हैं तो इस वजह से कि मेरे अपराध बने हुए हैं, अपराध है, मैं ठीक से भक्ति नहीं किया हूं, तो धीरे धीरे करके हो रहा है. लेकिन वो काल पर डिपेंडेंट नहीं है. जैसे कि आप सोचिए कोई आप दवा लेते हैं तो वो काल डिपेंडेंट है. आप अच्छे से भी दवा लेंगे तो भी 10 साल 5 साल जो भी 4 महीने 5 महीने उस पर निर्भर करता है. वहां पे काल की रेस्ट्रिक्शन है कि आप उससे पहले ठीक नहीं हो सकते ना. चाहे बिल्कुल सारे नियम भी पालन कर लें तब भी आप उससे कम टाइम में ठीक नहीं हो सकते. इज इट नॉट? लेकिन ऐसा भक्ति में नहीं है. शुद्ध भक्त चाहेंगे तो एक क्षण में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी. ये प्रमाण है बृहत भागवतम इसके अंत में जब पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा. गोप कुमार अपने शिष्य को कथा सुना रहे हैं, फिर बोले ये मंत्र जप करो. देखिए कि जब मंत्र जप करने से भी उससे भगवत प्रेम नहीं हो रहा है तो सर पे हाथ रख के सारा प्रेम आ गया. अब वहां कहां काल रहा बताइए? ऐसे आप इसी तीसरे स्कंद में आके देखेंगे कि कर्दम मुनि की सेवा कर रही है, उनकी पत्नी खूब सेवा कर रही है, बिल्कुल अपने देह को भूल के सेवा कर रही हैं. और जब उनको मतलब उनसे प्रसन्न हो गए तो आगे जाकर देखते हैं, कहते हैं जो भी मैंने अपनी तपस्या के द्वारा अनुभव प्राप्त किए, ये लो तुम ले लो, इसलिए एक पका पका हुआ केक खा लो. तो वहां तो वो तपस्या नहीं करी. तो इट्स नॉट अ लीनियर ग्राफ जो काल के तुम फिक्स करते कि नहीं 10 साल से पहले तुम सिद्ध ही नहीं हो सकते हो. ऐसा कुछ भी नहीं है. भक्ति केवल साधु की कृपा, वैष्णव की कृपा और भगवान के नाम उच्चारण से ही भक्ति प्राप्त होती है. बिल्कुल स्पष्ट है. और वह बिल्कुल काल पर निर्भर नहीं करती है. तो शायद मेरे समझाने में ऐसा था कि भाई कल तो भक्ति नहीं मिला, ऐसा कुछ तो मैं कल समझा रहा था, इससे प्रतीति हो रही थी कि काल पर निर्भर करती है. लेकिन ना, भक्ति भगवान की अंतरंग शक्ति की वृत्ति है. इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन काल. वहां एक बात आप कह सकते हैं कि काल भक्ति के सेवक के रूप में काम करता है. कैसे सेवक के रूप में काम करता है? इतना समय बीत गया, कब भगवान के दर्शन होंगे? तो आप देखिए भगवान क्या चाहते हैं, उत्कंठा जागृत करें. तो अब हमें महसूस हो रहा है ना कि काल व्यतीत हो रहा है, मतलब हमारा समय व्यतीत हो रहा है और भक्ति प्राप्त नहीं हुई. ऐसा तो आचार्यों ने लेमेंटेशन किया है ना. तो वहां उत्कंठा हो रही है ना कि आहा मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है, मेरे को भगवान की कृपा कब मिलेगी, इतना समय बीत गया. तो वहाँ वो सेवक की तरह है कि वह उत्कंठा जागृत करने में हेल्प कर रहा है. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो काल है वो हमारे इस भक्ति को लिमिट कर दे कि इससे पहले तुमको भक्ति नहीं मिल सकती. काल भक्ति को कंट्रोल नहीं करता है. उम्मीद है कि आप लोगों को सबको समझ में आएगा. यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है आई विल इनवाइट, एंड देन अगर नहीं है तो मैं इसमें श्लोक में जाऊँगा. सबको समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि कोई वृद्ध व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता. अगर ऐसा होता तो काल कंट्रोल करता ना.
महावीर प्रभु को बोला कि वो कल से अरबी पढ़ने के लिए जाए। अरबी, अरबी सब्जी नहीं बोल रहा हूँ। अरे मोस्टली 70-80 साल में कोई व्यक्ति, अरे गोपाल अग्रवाल प्रभु सुन रहे हैं मेरी आवाज, कल से हम लोग हैब्रू पढ़ेंगे आप। अरे हैब्रू, अब इतनी बाल पक गए यार, अब कहाँ हम हैब्रू पढ़ेंगे, काहे पढ़ेंगे, इज इट नॉट। तो आप वृद्धावस्था में कुछ चीज छोड़ देते हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन अजामिल मरणासन अवस्था में नामोच्चारण किया कि नहीं, तो यानी कि ये काल डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है। तो ये एकदम बिल्कुल सबको शायद क्लियर हो गया होगा। इट्स वेरी नाइस, यानी किसी भी काल में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। और हमने स्वयं सुना है, तत्रार्पितः नियमितः स्मरणे न काला, भगवान का स्मरण करने का कोई नियम और काल के अनुसार नहीं। तो अब और क्लियर हो गया कि काल के अनुसार भक्ति नहीं चलती। ओके, अब हम लोग सुनते हैं काल के बारे में, स्वरूप के बारे में। मैत्रेय उवाच गुणव्यतिकराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानम् आत्मानं लीलया सृजत्। मैत्रेय उवाच गुणव्यतिकराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानम् आत्मानं लीलया सृजत्। बोलिए। मैत्रेय उवाच गुणव्यतिकराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानम् आत्मानं लीलया सृजत्। वेरी गुड। मैत्री ने कहा, नित्य काल ही प्रकृति के तीनों गुणों की अन्योन्य क्रियाओं का आदि स्रोत है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए भाई, नए लोग भी होंगे और पुराने लोगों को फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। सृष्टि कैसे होती है? प्रधान एक भगवान की शक्ति है, माया शक्ति का एक भाग है, उसे प्रधान कहते हैं। वह उपादान कारण है, उसी से सारी वस्तुएं यहाँ पे आती हैं। ये किससे बना है? प्रधान से बना है। और ये किससे बनी है? ये भी प्रधान से बनी है। और आपका शरीर किससे बना है? प्रधान से। मतलब प्रधान के ही से विभिन्न उत्पादन जो हैं इस जगत में भौतिक तत्वों के रूप में है। उपादान मीन्स इंग्रेडिएंट्स। तो प्रधान किससे बना है पूछो तो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, और उसमें वो इक्वल स्टेट में रहते हैं। जैसे मान के लीजिए समय, यही मतलब है, मान लीजिए कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, यही है। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण वह बराबर अवस्था में रहते हैं। निधि माता जी, यू आर अ न्यू स्टूडेंट फॉर अस। सो प्रधान किसको कहते हैं? प्रधान क्या समझ में आया? प्रधान क्या होता है? भगवान की शक्ति। और बड़े तेज हैं तो, हाँ ठीक है, सारी चीजें से बनती हैं। और तीसरा गुण क्या था? रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण बराबर रहते हैं। ये क्लियर हो गया? ठीक है। यहां तक सृष्टि नहीं होती है। जब तक गुण साम्य अवस्था में रहेंगे कोई सृष्टि नहीं होती है। जैसे अब जैसे आप लोग समझ गए ना, दाल भिगोनी चाहिए, तो आप दाल भिगो के रख दीजिए, चावल भिगो के रख दीजिए तो पक जाएगा? नहीं, उसमें आप अग्नि की हीट, कुछ अग्नि देते हैं, तो अग्नि की हीट जब आने लगेगी, अग्नि उसमें प्रवेश करने लगती है, तो उसमें एजिटेशन होने लग जाता है। इज इट अग्री? और उसके बाद आपकी जो खिचड़ी है वो पकती है। तो वो एजिटेशन करने का कार्य है, वह काल शक्ति का होता है। तो भगवान महाविष्णु वो देखते हैं प्रधान के ऊपर, उसमें अपनी काल शक्ति का शोभ करते हैं, और जो जीव सो रहे होते हैं उसको भी उसमें, उनको भी उनमें डाल देते हैं। वहां से आगे सृष्टि होती है। तो काल का स्वरूप क्या है? काल के स्वरूप को, काल, देखिए पहले बात समझेंगे स्वरूप का मतलब क्या है। स्वरूप का मतलब होता है आकृति और प्रकृति। लेकिन लफड़ा ये है कि ये निर्विशेष है, इसका स्वरूप नहीं है, इसलिए इसकी आकृति और प्रकृति का वर्णन नहीं कर पाएंगे। इसके तटस्थ कार्य है, उसके द्वारा ही समझ पाएंगे। जैसे प्रधान पे पहुंच जाइए, स्टडी स्टेट एग्जिस्टेंस है, रजगुण, तमगुण, सत्वगुण एकदम आप देख रहे हैं बराबर स्टेट में। अब आप बाहर से महाविष्णु से देख रहे हैं पिक्चर कि कुछ हुआ, महाविष्णु याद आ रहा है ना, महाविष्णु ने भी कुछ हिले नहीं, ऐसे आंखें आधी बंद करके लेटे हुए हैं, और वो कुछ कर दिए। और अब आप देख रहे हैं कि प्रधान में एजिटेशन होना शुरू हो गया, उसके बाद वहां से महतत्व आना शुरू हो गया। इन केस आप महतत्व को देख पा रहे हो, उम्मीद है कि मैं समझा पा रहा हूं।
तो अब आपने ये नहीं देख पाए कि हुआ क्या, आपने परिवर्तन देखा कि महतत्व की सृष्टि हो गई है। इसका मतलब है कि काल का शुभ वहां पे हो गया होगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एक्सरे करवाया, ठीक है, तो अब आप सामने खड़े हुए हैं, कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन उसने खट से कुछ खच खच किया और पीछे आपकी जो हड्डियां थी बाहर आ गई, मतलब इन सेंस उनकी फोटो आ गई। तो फोटो आ गई तो आप यह कुछ देखे कि फोटो कैसे आई? नहीं, लेकिन आपने देखा कि वहां से ग्लांस हुआ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन रहा है। वहां से ग्लांस हुआ है, कुछ हुआ, कुछ रेज निकली और वो आपके आर पार गई और उसके बाद उसका इंप्रेशन बाहर पीछे आ गया। यानी कि जो चीज जो जो कार्य हुआ वह दिखा, लेकिन कारण नहीं दिखा आपको। लेकिन कार्य के द्वारा कारण का अनुमान कर लिया। सीइंग द अनसीन बाय सीइंग व्हाट इज सीन। जो दिख रहा है उसके द्वारा जो नहीं दिख रहा है उसका अनुमान आपने कर लिया। एक्सरे को तो जानते होंगे आप लोग। एक्सरे, कितने लोग एक्सरे को देखे हैं? इधर जूम वाले सब देख के आए हैं। इन लोगों ने सबने अच्छे चश्मे, हाँ हाँ, एकांगी माता जी का चश्मा जो है वह एक्सरे। ओहो, दीक्षा माता जी तो ऐसी आंखें लेके टहल रही हैं कि उनको एक्सरे दिखने लगी है। और तुंग वेदा तो एक्सरे दिखती है रोज बेचारी, है कि नहीं? गौर, अब देखो सब लोग जिसको जान नहीं रहे वहां देखो कितने हाथ खड़ा कर रहे हैं। हम लोग हम देखें, एक्सरे जानते हो तो कैसे जानते हो? देख के जानते हैं। उसकी आकृति और प्रकृति बता दीजिए। तो आप उसके कार्य के द्वारा एक्सरे को जानते हैं, है कि नहीं? नहीं तो एक्सरे आज तक कोई नहीं देखा, जो चला रहा है वो भी नहीं देखा और कोई नहीं देखा उसको। क्लियर समझ में आया? एक्सरे का नाम ही शायद एक्सरे इसलिए रखा गया, एक्स देखा नहीं जा सकता है, एक्स लाइक समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, तो एक्सरे जैसे आप नहीं देख सकते हो, लेकिन एक्सरे है और उसकी एग्जिस्टेंस या उसके को हम कैसे समझते हैं? उसके कार्य के द्वारा। उसी प्रकार से यहाँ मैत्रेय मुनि बता रहे हैं ये निर्विशेष है, जिसका फॉर्म ही नहीं, वो देखो कैसे, ये वाकई निर्विशेष है। भगवान अप्राकृत स्वरूप वाले हैं, इसलिए प्राकृत गुण प्राकृत रूप रहित हैं। लेकिन काल अप्राकृत नहीं है, काल प्राकृत है, मटीरियल एनर्जी है और निर्विशेष है, निर्विशेष ही है। इट डजंट हैव एनी फॉर्म। तो इसका स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप है कि इसका रूप नहीं है, वाकई इसका रूप नहीं है। तो क्योंकि इसका रूप नहीं है और इसलिए ये असीमित है, लिमिटेड नहीं है। टाइम इज नॉट लिमिटेड बाय टाइम। पहले ये समझ लीजिए, टाइम इज नॉट लिमिटेड बाय टाइम। काल के द्वारा लिमिटेड नहीं है और काल स्पेस के द्वारा भी लिमिटेड नहीं है, ये स्वीकार्य है। हर स्पेस में टाइम है, हर टाइम में टाइम है, वो तो खैर चलिए अंडरस्टूड है। और हर वस्तु में टाइम है, यानी कि काल की अपरिच्छिन्नता है इसमें, वस्तु की अपरिच्छिन्नता है। और कौन सा साहब, और देश की अपरिचिनता। हर देश में काल है, हर देश में समय है कि नहीं? ब्रह्मलोक भी में भी समय है, सब जगह समय है, हर वस्तु में प्रवेश किया हुआ है। और काल तो स्वयं ही काल है, उसे क्या लिमिट करेगा? अपने को आदमी कैसे लिमिट करेगा खुद से? आदमी मीन्स व्यक्ति, मतलब इट्स नॉट अ पर्सन बट। तो पहले ही समझ लीजिए कि इसका ये कार्य के द्वारा समझा जाता है। ये आप इसके कहो कि ऐसे कोई टेंजल एप्पल की तरह नहीं है, कोई आप सामने इसको इसकी आकृति प्रकृति देख पाओ तो संभव नहीं है। तो आप क्या कार्य समझे? इसका पहला कार्य है कि यह नहीं, कार्य इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि ये गुणों में शोभ उत्पन्न करता है। और गुणों में शोभ केवल ये पहले टाइम ही उत्पन्न नहीं करता है, यहां पे भी उत्पन्न करता है। जो लोग 14वां अध्याय गीता का पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि हम लोग के चित्त में भी जो रजगुण तमगुण सतगुण हैं वह काल के प्रभाव से उत्पन्न होते रहते हैं। सुबह मन देखिए सतगुण ही रहता है, दोपहर में रजगुण ही रहता है, फिर रात में तमोगुण ही हो जाता है। तो यह चित्त का प्रभाव, चित्त में जो विभिन्न गुणों का प्रभाव है वह भी काल के अनुसार है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमेशा, मतलब जो गुणों में शोभ है वह केवल और केवल उसी टाइम हुआ था जब प्रधान पे शोभ हुआ था। नहीं, वह पूरे टाइम होता रहता है। कभी देवता लोग प्रबल हो जाते हैं जब सत्वगुण बढ़ता है, और कभी असुर बढ़ जाते हैं जब रात में होता है। आप देखेंगे इस समय भी, आप लोग सुने होंगे तो तंत्र साधना करते हो, जानते हैं कि रात में उन लोग साधना करते हैं, अघोरी वगैरह होते हैं रात में करते हैं, वो तमोगुण का समय होता है। वो कभी आप देखेंगे नहीं 4 बजे उठ के साधना करते हो। उनको क्या करना 4 बजे? मुर्दों के पास 4 बजे जाएंगे, कहेंगे यार सोने दो। नॉन मुर्दे कहेंगे यार जीते जी सोने नहीं दिया, मरते भी सोने नहीं दे रहे। तो आप कभी नहीं देखेंगे कि अघोरी लोग रात में करते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि टाइम इज स्टिल एक्टिव बाय एजिटेशन ऑफ मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ओके, दूसरा,
यह अब इसके कुछ स्वरूप का वर्णन हो रहा है, लेकिन बड़ा अद्भुत तरह से हो रहा है। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही कि त्रिभंग ललित है, ये है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। यह अपरिवर्तनशील है, चेंजलेस। नेगेटिव तरह से बोला, अपरिवर्तनशील। पॉजिटिव को समझ में नहीं आ रहा है। यह परिवर्तन नहीं होता। अब सोचिए आपकी क्या परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए समझाया गया था कि आप काल के द्वारा जिन परिवर्तनों को देखते हो उसका आरोपण हम काल पर कर देते हैं कि काल, भाई अब समय समय की बात है, समय चेंज हो गया। समय नहीं चेंज हुआ, समय ने एजिटेशन करके समय उस चेंज को लाया है आपके सामने। इज इट नॉट? हम लोग सोच रहे हैं कि हम 20 साल के हो गए, 40 साल के हो गए। नहीं, पहली बात तो हम भी चेंज नहीं हुए, हमारे शरीर में परिवर्तन आया है, देहांतरण आया हुआ है। क्या यह सब लोग डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि समय वही है, समय में ही परिवर्तन नहीं आया? तो जब तुम पानी पी लेता हूं तो विचार कीजिए, आप समझ में आया कि नहीं आया? जब हम परिवर्तन देखते हैं तो हम उस परिवर्तन का आरोप समय पे कर देते हैं कि समय चेंज हो रहा है। जैसे मैंने कल समझाया था कि घड़ी घूम रही है, घड़ी घूम रही है, लेकिन काल नहीं घूम रहा है, काल वही है। इसीलिए यहां बोल रहे हैं अपरिवर्तनशील। भाई देखिए परिवर्तन कैसे हो रहा है। परिवर्तन आ रहा है गुणों में एजिटेशन के द्वारा, और एजिटेशन कौन कर रहा है? काल। अच्छा, काल को एजिटेट कौन कर रहा है? काल को क्रियान्वित कर रहे हैं हम लोग। काल बहुत अच्छा शब्द है, क्रियान्वित करना और अशुद्ध करना अंतर है। ये कभी नहीं कहा गया कि काल को शुद्ध किया जाता है। काल को एक्टिवेट कर देते हैं, या उसकी वो एनर्जी जो है वो प्रधान पे कार्य करने लगती है। सुप्त शक्ति को एक्टिवेट कर दिया गया है, एजिटेट नहीं किया गया है। बहुत ध्यान से सुनना होगा। अब मैं पूछूंगी जब प्रधान की सृष्टि कब हुई थी ऋषा माता जी, तो बिल्कुल सही उत्तर दिया कि प्रधान की सृष्टि नहीं होती है, सृष्टि महतत्व की होती है। प्रधान हमेशा विद्यमान रहता है, प्रधान अब भी विद्यमान है, लेकिन प्रधान में रूपांतरण होता है कुछ उसके अंश का, वह महतत्व के रूप में रहता है। तो वहां एजिटेशन की बात आप करते हो, क्योंकि वो एजिटेशन होगा तभी महतत्व की सृष्टि होगी। लेकिन काल में एजिटेशन नहीं होता, इट इज एन एजिटेटिंग एलिमेंट। अब मैं पता नहीं एग्जाम्पल कितना सही समझा रहा हूं, मेरी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है, लेकिन अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो एक एलिमेंट, एक पॉइंट होता है, इसे कहते हैं कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट में परिवर्तन नहीं आता, Na+Cl इज इक्वल टू NaCl, ऐसा कुछ होता है ना। लेकिन अब पता नहीं इसमें कैटलिस्ट नहीं लगाते, लेकिन कोई ऐसा हो जिसमें कैटलिस्ट भी। शशिकांत प्रभु कोई क्वेश्चन बताइए जिसमें कैटलिस्ट हो। आप जानते हैं कि उसमें लेट्स से Ca+CO2 इक्वल टू CaCO3 सपोज, तो इसके बीच में कोई एक कैटलिस्ट होगा, तो वो कैटलिस्ट परिवर्तित नहीं करेगा, इनको एजिटेट करके जोड़ देगा, घटा देगा, लेकिन वह खुद यथावत रहता है। कितने लोग इस केमिस्ट्री वाले एग्जांपल को समझ रहे हैं? मुझे लगता है सब लोग पास नहीं हुए केमिस्ट्री। ओनली शशिकांत प्रभु, ये सुमेध। हाँ, कुछ भी हो, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लेकिन वो कैटलिस्ट की वजह से हो रहा है। कैटलिस्ट नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, वो यानी कि वो कैटलिस्ट चेंज नहीं होता है, कैटलिस्ट की वजह से चेंज होता है, लेकिन कैटलिस्ट चेंज नहीं होता है। समथिंग लाइक दैट। तो उम्मीद है कि आज केमिस्ट्री भी काम आई। हे गुरुदेव केमिस्ट्री के आपका धन्यवाद, आपने पढ़ाया हमको केमिस्ट्री। तो आप समझ रहे हैं कि एकदम आप समझ रहे हैं कि टाइम इज लाइक अ कैटलिस्ट, समथिंग ऑफ दैट, नॉट एग्जैक्टली बट समथिंग, कि वह चेंज परिवर्तन ला रहा है, लेकिन वह खुद कभी परिवर्तित नहीं होता। अच्छा, किन किन चीजों में परिवर्तन आप देखते हैं? रूप में परिवर्तन देखते हैं, तो उसका रूप ही नहीं है तो चेंज क्या होगा? जिसकी कोई सीमा ही नहीं है वो चेंज कैसे होगा? एक एक शब्द बड़ा मजेदार है। अच्छा, अपरिवर्तनशील है तथा सीमा रहित है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, परिवर्तन आता किससे है? काल से। टाइम से परिवर्तन आता है ना, बिना टाइम बीते कहीं कोई परिवर्तन आ सकता है? इस पे विचार कीजिए एक एक पॉइंट पे। क्या बिना टाइम बीते कहीं कोई परिवर्तन आ सकता है? आप यहाँ क्लास में आने से पहले कुछ ज्ञान से रहित थे इस श्लोक के विषय में। जैसे जैसे टाइम, इफ आई यूज द वर्ड टाइम, बीत रहा है, वैसे वैसे आपका कुछ ज्ञान वर्धित हो रहा है। और मैं टाइम दूँ ही नहीं, यही क्लास रोक दूँ, तब वहीं रुक जाएगा ना परिवर्तन, एटलीस्ट इस ज्ञान का।
आज आप सब लोग को सोचते रह बड़ी क्या बोल रहे हैं, अगर टाइम दूं ही नहीं तो कुछ परिवर्तन आएगा? आप बताओ, एग्जाम में पेपर लिख रहे थे और एकदम टाइम कट गया, तब सोचते ना और यार थोड़ा और टाइम दिखता तो हम और नंबर पा लेते, पास हो जाते। तो वो परिवर्तन क्यों नहीं आ पाया? टाइम नहीं मिला। दही जमाते हैं, आधे घंटे में दही जम जाता है। अब तो क्लियर समझ में आ रहा है ना कि आपको 6 घंटे, डिपेंडिंग 6 घंटे 8 घंटे देंगे तब वह परिवर्तन होगा। बच्चा तो मेरे ख्याल से 5 सेकंड में जल्दी पैदा कर ही लेते हैं। नहीं, 5 सेकंड में नहीं पैदा करते हैं। यू हैव टू गिव दैट टाइम फॉर दैट फुल ट्रांसफॉर्मेशन टू हैपन। और मेरे ख्याल से राजकुमार प्रभु आप 5 सेकंड में बुढ़े हो गए, बुरा नहीं मानेगा, मतलब बुढ़े तो नहीं हुए, हम भी आप के पास में ही हैं, लेकिन हम लोग बुढ़े क्या 5 सेकंड में हो जाते हैं? नहीं होते हैं। कोई व्यक्ति के बाल यहां 5 सेकंड में नहीं पके होंगे। तब्दीली की हर परिवर्तन के लिए समय चाहिए। तो समय से परिवर्तन हो रहा है, समय का परिवर्तन नहीं हो रहा है। मैं समझा पा रहा हूं? समय के बिना परिवर्तन नहीं हो सकता। अग्रीड? तो समय के जिस चीज से, समथिंग विच इज कॉज ऑफ समथिंग, उस समय परिवर्तन का कारण है। तो समय को कौन परिवर्तित करेगा? ऐसे समझिए, परिवर्तन का कारण समय है। बिना समय के कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। इसे कहते हैं, इसे नेसेसरी कंडीशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ओहो, आज तो क्लास बड़ी भारी लग रही होगी। हम आपको केवल वही चीज सोचवा रहे हैं जो आप देख रहे हो जगत में, कुछ नई बात नहीं कह रहा हूं। अनंत, वो कल से तुम इंटीग्रेशन पढ़ना शुरू कर देना। कल से चाचू उनको पढ़ाना इंटीग्रेशन समझते हो आप? अब कहें कल से, अच्छा कल से इनको शेक्सपियर की नॉवल पढ़ाना शुरू कर देना, तो आप कहेंगे कल से, अरे बच्चा 8 साल का है, टॉर्चर क्यों करते हो, शेक्सपियर अभी कैसे पढ़ लेगा? तो आप जानते हैं कि देयर इज अ टाइम नीडेड फॉर दैट ट्रांसफॉर्मेशन। एक दिन आराम से पढ़ लेंगे, मतलब उनको अगर ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, इज टू मच डिफरेंशिएशन ऑल दिस थिंग्स। आई मीन टू से, क्या आप लोग समझ रहे हैं? परिवर्तन बिना समय के नहीं हो सकता। क्या सब लोग सहमत हैं? एक दो लोग उबासी ले रहे हैं, इतना बोर हो गए यार, बोर करती है टाइम। लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा मजेदार कंसेप्ट है। हम खाली समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि टाइम चेंज नहीं होता, बिकॉज हम लोग की अभी तक की प्रोग्रामिंग है, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। यस है। हाँ, अब एक प्रश्न है कि टाइम कैलकुलेट करते हैं, आप टाइम कैलकुलेट करते हो कि जो टाइम ने परिवर्तन ले आया उसको कैलकुलेट करते हैं। हाँ, बहुत सूक्ष्म है। जब यहां बोल रहे हैं अपरिवर्तनशील, तो वही है ना स्वरूप उसका। आप वो जो परिवर्तन ला रहा है वह आप अनुभव कर रहे हैं। हाँ, उससे अंदाजा लगा रहे हैं, जो कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वह समय अपने आप एक ऐसी एनर्जी है जो चेंज नहीं होती। वो ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस, एंड चेंज जो हमें दिख रहे हैं उसको हम लोग की प्रोग्रामिंग वो ये कहते हुए कि ये तो समय चेंज हो रहा है, समय बदल गया है। अच्छा ये बताइए, आप ये कहते हैं बच्चा बड़ा हो गया, या आप कहते हैं कि बच्चा बदल गया है, या सॉरी समय बदल गया है? आप बोलते ही बच्चा बड़ा हो गया है। अगर आप देखिए तो वस्तुतः ये सब बोलते ना, खाना पक गया है, बच्चा बड़ा हो गया है। लेकिन इसी तरह बोलते बोलते हम ये भी बोलने लगते हैं कि समय परिवर्तित हो गया, लेकिन समय नहीं परिवर्तित हुआ। समय एक आधार है, बैकग्राउंड है, जहां पे ये ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं, उसके बिना ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं सकता। आज की क्लास ऐसी है, इसे ना राजमा खाए और काफी देर तक डाइजेस्ट करनी पड़ते हैं। आई होप इट्स नॉट लाइक फ्रूट्स कि आधे घंटे में हजम हो जाएगा। इट्स वेरी नाइस। कहाँ से आवाज आई? अच्छा हाँ, बोली आप इधर बैठे, कम से कम दिखे तो सही, आप आई कांटेक्ट होना चाहिए, तो आप जूम ज्वाइन कर लीजिए। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है काल के उसमें, जैसे कि भगवत मजा नहीं आ गीता रहा है में प्रश्न में, इधर रखिए, इससे मजा नहीं आ रहा। हाँ हाँ बोलिए। मतलब भागवतम तो अभी आगे पढ़ा नहीं है, आपके साथ ही पढ़ रहे हैं। मैं भी पढ़ ही रहा हूँ साथ में, मैं भी आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ। बोलिए। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। काल मतलब जो है, जैसे कि भगवत गीता में हमने देखा, कालोस्मि लोक क्षयकृत। वेरी गुड। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, क्या मतलब इसका? मतलब मैं काल रूप में जो है लोगों का क्षय कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं कहे कि मेरा क्षय हो रहा है। हाँ, ठीक है। तो एक हम ये जाने कि भगवान
काल रूप में। हाँ, वो एक डिफरेंट पॉइंट है। हाँ। भगवान का यही तो बोला था, कालाख्यम, भगवान का ही एक स्वरूप काल है और वह निर्विशेष स्वरूप है। ठीक, स्वरूप मीन्स डजंट मीन हैज अ फॉर्म। हाँ बोलिए आगे। एक चीज ये हो गई। हम्म दूसरा ये हो गया प्रधान जो है, हम्म तो भगवान की काल शक्ति हाँ, जो है प्रधान में क्षोभ कर रही है। वेरी गुड। तो परिवर्तन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने परिवर्तन आ रहा है प्रधान में। हाँ। ठीक है। तो काल को हम परिवर्तन समझ रहे हैं या काल को भगवान का रूप समझ रहे नहीं हैं? नहीं, ओके ओके। हाँ, मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा ऐसे इसको स्पीकर को इस तरफ कीजिए, नहीं तो फीडबैक आएगा। तो माइक ऑफ कर दीजिए। देखिए, काल भगवान का स्वरूप है, इसलिए एक और पॉइंट से, क्योंकि भगवान अपरिवर्तनशील है इसलिए काल भी अपरिवर्तनशील है, क्योंकि काल भगवान का स्वरूप है लेकिन इसका स्वरूप निर्विशेष है। और दूसरा चीज है कि काल परिवर्तन ला रहा है, काल शोभ उत्पन्न कर रहा है, काल में कोई शोभ नहीं हो रहा है। फिर एक चीज और अभी हम देखेंगे, काल को जैसे आपने कहा था दो अणुओं के बीच में जो वो जितना आगे अभी समय पढ़ेंगे, वो निकलता आगे है, पढ़ेंगे। देखिए, वो हम लोग मेजरमेंट जरूर कर रहे हैं अपनी समझावट के लिए, लेकिन काल सीमा रहित है। वो काल के घटक बताए जा रहे हैं कि इतना एक बार अच्छा प्रश्न है, इस तरफ थोड़ा आ जाएंगे ना, इसका फीडबैक नहीं होगा। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत अच्छा बात किया। अब हमको आपको केमिस्ट्री तो पढ़ा दी, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आप लाइन समझते हैं? इधर बैठ लीजिए, भैया के बगल में बैठ जाइए। हाँ, मैथमेटिक्स पढ़े होंगे आप लोग, लाइन समझते हैं? तो लाइन की शुरुआत कहाँ से होती है? लाइन शब्द बोला है मैंने, बहुत हम मैथ्स में तेज लगता है। वेरी गुड। लाइन की कोई शुरुआत नहीं होती है। और ओहो, शैली शुक्ला माता जी करिए डॉट से, ना ना, 0 नंबर। रॉन्ग रॉन्ग। लाइन डज नॉट हैव अ एंड एंड लाइन डज नॉट हैव अ बिगनिंग। लेकिन लाइन समझ रहे हैं ना? लाइन तो समझ गए, इसको शुरुआत नहीं अंत नहीं है, लेकिन लाइन का एक, अच्छा, वो एक पॉइंट होता है ना, छोटा सा, क्या कहेंगे उसको, एक सेगमेंट। यस यस यस, सेगमेंट की डेफिनेशन है ना, एक पॉइंट से शुरू हुआ, एक पॉइंट से खत्म हुआ। तो उस तरह से समझाया जा रहा है कि अगर मैं कहूं कि लाइन का सबसे छोटा पॉइंट क्या है, तो शैली शुक्ला माता जी का उत्तर बिल्कुल सही है, डॉट। बिल्कुल सही उत्तर है, एकदम एक पॉइंट। लेकिन अगर लाइन का पूरा परिमाण कहें तो वस्तुतः वो इन्फिनाइट है। तो काल का सबसे छोटा मेजरमेंट पूछा गया था, पूछा जाए कि स्थूल और सूक्ष्म रूप क्या है, तो सबसे छोटा मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट किया जाए। अगर काल को मेजर करना चाहते हो तो सबसे छोटा मेजरमेंट क्या है? तो दो परमाणुओं के बीच में सूर्य जितना समय लगेगा कवर करने में, उतने समय को आप समथिंग कुछ पल या कुछ कहते हैं। और उसका हाईएस्ट मेजरमेंट क्या है? ब्रह्मा जी की परम आयु। अच्छा, ब्रह्मा जी की परम आयु से बड़ा टाइम क्या है? आप नहीं जानते, समझे आप? यानी कि आप सेगमेंट्स को ही, काल के सेगमेंट को ही आप मेजर कर रहे हो, काल को मेजर नहीं कर सकते हैं। समझ गए ना? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि भाई इतना आप मेजर तो कर ही रहे, 1 घंटा 2 घंटा 5 सेकंड, लेकिन आप उस लाइन को आप नहीं मेजर कर सकते हो। लाइन तो अनइनफाइनाइट है, तो उसी तरह काल इनफाइनाइट है। काल एनर्जी की बात करें तो इनफाइनाइट है, लेकिन उसके सेगमेंट को हम जरूर नाप सकते हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली काल। जी हाँ, द्विपरार जो है वो उसका मैक्सिमम लिमिट है, मेजरेबल लिमिट जो हम जानते हैं। जैसे मैं पूछूं, अच्छा बताइए लास्ट संख्या क्या है? माइक बताइए। दिस इज वेरी गुड, दिस इज नाइस, दिस इज सुपर नाइस। संख्या की शुरुआत कहां से होती है? गिनती की शुरुआत कहां से होती है? एक मिनट अनंत, बेटा गिनती की शुरुआत कहां से होती है? 1। किसने बोला? सीता ने? अच्छा, वैष्णवी ने। अटक बेटा, खत्म कहां होता है? आपने शुरुआत करी, पापा खत्म करेंगे। पापा बताइए कि गिनती की शुरुआत खत्म कहां होती है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट कितना नंबर होता है? तो आप समझ रहे, शुरुआत तो चलिए यहाँ तो शुरुआत भी है, लेकिन एक्चुअली शुरुआत भी नहीं। हम तो नेगेटिव नंबर लेंगे तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लेकिन बीच में आप मेजर कर रहे हैं ना, एक फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 0 1 2 3 कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है कि काल को हम मेजर जरूर कर रहे हैं, वो अपने पर्पस के लिए। हम तो देखेंगे ना, कभी मैं पूछो भाई सब्जी कितने बन, सब्जी काल तो अपरिवर्तनशील है, सीमा रहित है, तो अब तो सब्जी बननी नहीं है। समझे ना बात? को कितनी देर काम करना है, कितनी देर काम करना नौकरी में, तो भैया सीमा रहित है, करते रहो, लगे रहो। अच्छा, बाथरूम गए, बाहर करते सीमा रहित। तो हमारे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हमको मेजर करना पड़ता है, वो एक अलग बात है, लेकिन काल अपने आप में असीमित है। आप लोग सांस लेते हैं तो भाई सांस की कोई देख, प्रैक्टिकल पर्पसेस सांस तो हवा तो बहुत है, लेकिन हम तो मतलब 100 ग्राम 200 ग्राम वही सांस लेते हैं ना, इसलिए कह रहे हैं। ओके, क्या लोमस ऋषि की आयु ब्रह्मा से भी ज्यादा है? अब देखिए, हमें को ये समझ में नहीं आ रहा है।
कि आप क्या ये कोई कुछ अभी तक जो बात हो रही है इसमें कुछ भी सुने कि नहीं सुने? प्रश्न किए वीडियो ऑन करके, और जब मैं बोलना शुरू किया तो वीडियो ऑफ कर लिए। ये तो फिर गुरिल्ला वॉरफेयर हो गया। गोली चला के भाग गए। जैसे हम ऐसे लोगों का उत्तर नहीं देंगे। तो उम्मीद है कि आप इस एंजॉय कर रहे हो इस डिस्कशन को और समझ में आ गया होगा। यहाँ समझ में आ जाएगी, ठीक है, तो आसानी से समझ आ जाएगी। यह अपरिवर्तन शील तथा सीमा रहित है और भौतिक सृजन की लीलाओं में यह भगवान के निमित्त के रूप में कार्य करता है। ये समझ लीजिए, भौतिक सृजन की लीलाओं में देखिए भगवान भौतिक सृष्टि करते हैं, और आपने कई बार सुना मया दक्षिण प्रकृति, प्रपात कोट करेंगे, मेरी अध्यक्षता में ये सृष्टि कार्य करती है। तो अध्यक्षता भगवान करते कैसे हैं? काल, समझ गए ना, काल भगवान की इच्छा शक्ति है। तो वो एक ऐसा समझाया गया है, इट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द लॉर्ड। अब मैं ऐसा एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूं कि वो जो भगवान की इच्छा शक्ति स्वरूप शक्ति के अर्थ में नहीं कह रहा हूं कि इस भौतिक जगत की सृष्टि करने में भगवान की इच्छा को वह रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से समझ लेना चाहिए। एक और भी है ब्रह्म संहिता में, यह शंभुताम अप तथा संपैति कार्य, नहीं आओ वो उसको हम अभी नहीं टच करेंगे, यहाँ पढ़ लेते हैं। गुण व्यतिकर नित्य काल ही प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रियाओं का, देखिए व्यतिकर का मतलब होता है शोभ यानी डिस्टर्बेंस, और गुण का मतलब प्रकृति के गुण मैंने समझाया था आपको। तो प्रधान में जो गुणों का व्यतिकर होता है, डिस्टर्बेंस होता है, वह है आकारः स्रोतः। अब इसका क्या मतलब है? गुण व्यतिकरः आकारः, काल का आकार बड़ा इंटरेस्टिंग है। गुण व्यक्ति कर आकारः, जब प्रधान है तो प्रधान का रूप क्या है? कोई रूप नहीं है। लेकिन प्रधान किस रूप में परिणत होता है? आकार का मतलब होता है परिणाम, आकार का मतलब परिणाम होता है। आज इस स्थिति ने इस रूप का, इस स्थिति का आकार लिया है, मीन्स परिणाम, रिजल्ट। तो पहला रिजल्ट क्या है? महतत्व। तो गुणों के डिस्टर्बेंस का परिणाम या गुणों के डिस्टर्बेंस का आकार क्या है? महतत्व। तो उस महतत्व का कारण क्या है? काल। तो इसलिए कह रहे हैं गुण व्यतिकर आकारः, गुणों के डिस्टर्बेंस का जो परिणाम है वो है महतत्व। तो उसको देख करके आप काल का अनुमान करते हो, काल को आप डायरेक्ट नहीं देख सकते। इसीलिए कह रहे हैं गुण व्यतिकर आकारः। इसका स्वरूप क्या है? स्वरूप तो नहीं दिखता, इसलिए आगे वाले शब्द से कह दे रहे हैं निर्विशेष, मतलब यह विविधता रहित है। काल अपने आप में भूत भविष्य और वर्तमान से रहित है। यह विविधता हम लोग देख रहे हैं, लेकिन भूत भविष्य वर्तमान काल में नहीं विद्यमान है। इज इट ऑल ओके? फॉर एग्जाम्पल, जैसे लाइन का मिडिल पॉइंट क्या होता है? जब एंड पॉइंट नहीं है, जब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो मिडिल पॉइंट कहां से लेंगे? आपको याद है ना, कंपास लगाया था आपने, याद आता है आपको? मिडिल पॉइंट को निकालना है, इधर से लो इधर से कट मारो, तो एंड पॉइंट ही नहीं है तो आप कट कैसे मारेंगे? गुप्ता जी पढ़े हैं, याद है कुछ मैथमेटिक्स? कंपास से ऐसे, ये जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं भूल गए होंगे। तो आप देख रहे हैं कि इधर एक कंपास लिया आपने एंड पॉइंट पे, उसका इधर कट मारा, उसका इधर कट मारा। तो जब एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं तो कट कैसे मारेंगे? यानी कि जैसे लाइन का एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं तो मिडिल पॉइंट भी नहीं है। यानी इस प्रकार के जो विविधता है कि एंड पॉइंट हो और मिडिल पॉइंट हो, या इधर वाला पॉइंट हो उधर वाला पॉइंट हो, इस तरह से हम लोकेट नहीं कर सकते हैं। तो काल में ये जो आप विशेषता देख रहे हो, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान, भूत, वर्तमान और भविष्य, ऐसी कोई विशेषता इसमें नहीं है। काल एनर्जी की बात कर रहा है। तो इसलिए जब किसी का इस प्रकार से कोई टेंजिबल स्वरूप नहीं है तो उसका प्रभाव हम समझते हैं, प्रभाव के द्वारा समझते हैं। आप लोग सत्वगुण समझते हैं ना? आप समझ में आ गया? सत्वगुण आप समझते हैं, सत्वगुण को समझते हैं उसके कार्य के द्वारा। जब मन में शांति हो, आप ज्ञान कुछ मन में रहता है, तब सत्वगुण के प्रभाव के अनुसार आप सत्वगुण को समझते हैं। रजगुण तो समझते होंगे, तो रजगुण भी दिखता नहीं है, रजगुण का इफेक्ट दिखता है। और तमगुण तो अभी थोड़ी देर में दिख ही जाएगा। अरे भैया नींद आ रही है, तो नींद दिखते ही है आपको। प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्निबध्नाति भारता, गीता में स्पष्ट भगवान उसके कार्य को बता रहे हैं। गुण भी क्या चीज है हम नहीं समझ रहे, एक्चुअली कोई भी नहीं समझ रहा एक्सेप्ट कृष्णा। गुण का एक्चुअली गुण क्या है उसको वर्णन नहीं कर सकते, केवल उसके इफेक्ट को समझा रहे हैं। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। तो इफेक्ट के द्वारा उसका आप कुछ अनुमान लगा रहे हो कि अभी है क्या चीज। ओके, तो गुण व्यतिकर आकारः, निर्विशेष मतलब यह विविधता रहित है, बिल्कुल स्पष्ट है। अब क्योंकि ये निर्विशेष है इसलिए अप्रतिष्ठित है। अभी अप्रतिष्ठित का मतलब क्या हुआ?
अप्रतिष्ठित मतलब अपर्यवसित। अपर्यवसित का मतलब क्या हुआ? मतलब पर्यवसान का मतलब होता है कल्मिनेट। जैसे कि आप देखिए गंगा जी चली हिमालय से एंड इट कल्मिनेट्स इन द बे ऑफ बंगाल। कल्मिनेशन का मतलब होता है एंड होना। तो अप्रतिष्ठित मतलब इसका कोई एंड नहीं है, यानी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब समझ में आ गया? आप देखिए कोई प्रतिष्ठान की बात करेंगे तो जैसे कहेंगे इसकी प्रतिष्ठा यहां है, मतलब उसको वो वहां पे लिमिटेड है। समझ मेरी भाषा, आपकी भाषा समझ पा रहे हैं? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब वो नहीं होता सम्मान, वो भी होता है लेकिन वहां सम्मान की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। प्रतिष्ठा मतलब आधार। तो ये इसका कोई आधार इसलिए नहीं है क्योंकि ये इनफाइनाइट है। जो वस्तु इनफाइनाइट है उसका आधार क्या हो सकता है? ये बोतल इस मेरे हाथ पर प्रतिष्ठित है, इट इज सिचुएटेड हियर। तो वो लिमिटेड है तब ना, उसी अर्थ में ले लीजिए। तो ये असीम है क्योंकि निर्विशेष है। अब कहेंगे निर्विशेष है तो असीम क्यों है? निर्विशेष मतलब इसका कोई रूप नहीं है। रूप मतलब बाउंड्री। क्यों कहेगा ना कि मेरी नाक ऊंची है, पतली है, ये है, वो है, तो आप नाक का डिजाइन देख रहे हैं, कई बार समझाया मैंने। तो इसका रूप नहीं है, रूप है नहीं, और मतलब रूप है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि इसका आध्यात्मिक रूप है और उसका भौतिक स्वरूप में नहीं है, ऐसा नहीं है। रूप है ही नहीं। तो इसलिए इसमें वही डेफिनेशन अप्लाई होगी कि रूप नहीं है इसलिए ये असीमित है। समझ पा रहे हैं इस बात को कि नहीं समझ पा रहे हैं? आप मेरे स्क्रीन को देखेंगे या पर्दे की यहाँ पे एक लाइन को देख रहे हैं, यहाँ पे कहाँ गई लाइन? तो ये देखिए लाइन ये दिखा रहा है कि ये पर्दा यहाँ पे एंड हुआ और दूसरा पर्दा शुरू हुआ। तो कोई भी रूप आप देखते हो भौतिक, तो उसका एक डायमेंशन, एक लिमिट होगा तभी रूप बनेगा, नहीं तो रूप बन नहीं पाएगा। तो ये काल शक्ति भगवान की भौतिक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति तो है नहीं। तो इसमें हम वो डेफिनेशन नहीं लगा सकते कि भाई ये रूप नहीं है तो इसका चिन्मय रूप है। ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। रूप नहीं है मतलब रूप नहीं है, और इट मीन्स उसकी कोई लिमिट नहीं है। और इसलिए कह रहे हैं अप्रतिष्ठित, क्योंकि निर्विशेष है, स्वरूप रहित है, इसलिए अप्रतिष्ठित है। भगवान की भौतिक शक्ति है, यस, क्योंकि ये प्रकृति के गुणों पे कार्य कर रही है। ओके, भौतिक शक्ति ही भौतिक शक्ति पे इंटरेक्ट कर रही है ना, यस। अच्छा, प्रश्न है, सो व्हेन वी सी द चेंज इन समथिंग वी अंडरस्टैंड टाइम हैज लैप्स्ड ऑल्दो वी कांट सी टाइम बट वी मेजर इट बाय द चेंजेस। बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, आप वस्तुओं के परिवर्तन को देख रहे हो तो उसके द्वारा आप काल के प्रभाव को देख रहे हो। और हम सामान्य भाषा में बोलते हैं कि काल परिवर्तित हो गया, लेकिन काल नहीं परिवर्तित हुआ, काल ने परिवर्तन दिखाया। अब समझ में आई बात? वो तो सामान्य लैंग्वेज बोलते, तो सामान्य लैंग्वेज होता है ना, भागवत पढ़ते हैं हम लोग। एग्जैक्ट थिंग इज कि काल चेंज नहीं करता, काल चेंज लेके आता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा इस बात। ओके, नाउ लोमस ऋषि के बारे में तो पता नहीं क्या कह रहे थे, वो बाद में देख लेंगे ना, वो छोड़ दीजिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, अब ये इसका कार्य क्या है? पुरुष मतलब भगवान ने तद उपादानम, उसी को निमित्त बनाकर, तद मतलब उसको निमित्त बनाकर, लीलया आत्मनम असृजत, लीला पूर्वक भौतिक सृष्टि को उत्पन्न किया। अब बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। देखिए, यहां समझेंगे टीका तो सट्ट समझ में आ जाएगी आपको। आज तक आप उपादान का मतलब क्या समझे थे? उपादान का मतलब हुआ कि भाई जैसे ये ग्लास स्टील से बना है, तो जिस चीज से वो वस्तु बनी रहती है उसको उपादान कहते हैं। तब कहेंगे भाई ये वस्तु काल से तो बनी नहीं है, ये तो स्टील से बनी है। तो ये जगत में हम काल को निमित्त कारण सुनते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कॉज। जैसे कि ये फॉर्ज समझते ना, फॉर्ज में बनाया गया होगा। या आप लोग अपने चम्मच से सब्जी बनाते हैं तो चम्मच तो सब्जी में नहीं होता है, तो निमित्त कारण बिल्कुल समझ में आता है स्पष्ट। तो उपादान क्यों कह रहे हैं? तो यहाँ पे एक अर्थ लिया गया है कि उपदीयते, उपादीयते, एक टीका में बताया गया, जिसको लेकर के कोई वस्तु बनाई जाती है उसका अर्थ होता है उपादान। तो उस अर्थ में कि क्या समय को लिए बिना सृष्टि हो सकती है? शुभ होगा ही नहीं, सृष्टि होगी नहीं। इस अर्थ में इसको उपादान कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो लोहा है, जो वस्तु बनी है, इसमें काल ऐसा मतलब
इंग्रेडिएंट के रूप में नहीं है। लेकिन क्या काल जैसे बिना स्टील को लिए क्या गिलास बना सकते हैं? इस ग्लास को बनाने के लिए आपको स्टील को लेना पड़ेगा। तो उन्होंने इस तरह से समझाया कि सीधे सामने समझाते हैं कि जिसको ले करके भाई इसको लाओ और फिर बनाओ, उसको उपादान कारण कहते हैं। तो लाने वाली वस्तुओं में काल भी तो है। जैसे मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, बड़ा ये माता जी लोग समझेंगे, बाकी कोई नहीं समझेगा जो खाना बनाती है। कभी ऐसा हुआ है कि गैस खत्म हुई है खाना बनाते समय? ओके, वेरी गुड। यानी कि उसके बाद आपका क्या डायलॉग रहता है? अरे एक सिलेंडर लेकर के आओ, बेसिकली अग्नि लेके आओ, समझे? तो उस भोजन में आप अग्नि नहीं खा रहे होते हैं, लेकिन अग्नि भी तो लानी पड़ती है कि नहीं लानी पड़ती है? अग्नि लानी पड़ती है कि नहीं लानी पड़ती है? तो अग्नि भी तो एक उपादान कारण हो गया, और तो अग्नि प्रवेश भी करती है। अब उस अर्थ में अगर पकड़ें कि अग्नि भी प्रवेश करती है, तो वो भी तो उपादान कारण हुआ ना भाई। सृष्टि में काल भले तत्व के रूप में नहीं है, क्योंकि काल तो अपरिवर्तनशील है। काल को तो नहीं खा सकते हम, फल खा रहे हैं, काल नहीं खा रहे हैं, लेकिन काल का भी तो प्रवेश उसमें है। प्रवेश के अर्थ में समझ पा रहे हैं कि नहीं? अच्छा अनंत, एक ऐसा करना, सेब का बीज ले आना, वहीं डाल देना किनारे में, कल आओगे ना तो पेड़ उगाएगा और उसके बाद मैं आपको फल खिलाऊंगा। तो ये बिल्कुल हास्यास्पद बात है। ऐसा भी नहीं कि मिट्टी में आप आज बीज डाल देंगे और कल जाएंगे, उसमें कल भी पेड़ नहीं उगेगा, धीरे धीरे करके पेड़ उगता है। तो आप देख रहे हैं कि उसमें टाइम जा रहा है, टाइम इज एंटरिंग, टाइम की एनर्जी कहिए, जो भी कह लीजिए, वो एक एनर्जी जा रही है, तभी वह धीरे धीरे करके पेड़ के रूप में आ रहा है। तो एंटरिंग के अर्थ में लिया जा रहा है कि नहीं? टाइम चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन टाइम लिया जा रहा है, टाइम की एनर्जी ली जा रही है, तभी सृष्टि हो रही है। या ऐसे कहीं भगवान टाइम की एनर्जी को प्रेषित कर रहे हैं। ही इज लाइक इन्फ्यूजिंग इज द वर्ड, इन्फ्यूजिंग द टाइम एनर्जी इन द मटेरियल नेचर टू डू क्रिएशन। तद उपादान, तत् का मत, हाँ देखिए हम बता, वही तो समझा रहा हूं। तत् मतलब वह, यानी वह काल, और उपादान मतलब उसको भी लिया जा रहा है। आपको मैं कहूंगा चलिए मान लीजिए आप भगवान विष्णु हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको सृष्टि करनी है, तो आपको क्या चाहिए? प्रधान चाहिए। और क्या लेंगे आप? रुकिए माइक ऑन कीजिए, मैं आपको 2 मिनट के लिए भगवान बना रहा हूं जो आपकी अनादिकाल से इच्छा थी हम सबकी, वो 2 मिनट के लिए। अब आप मान लीजिए भगवान महाविष्णु है, तो अब आपको सृष्टि करनी है, तो आपको क्या क्या लेना होगा? अंडरलाइन कीजिएगा वर्ड, क्या क्या लाना पड़ेगा बनाने के लिए? प्रधान लाना पड़ेगा, प्रधान और प्रकृति, प्रधान तो प्रकृति का भाग हो गया, हाँ, और क्या लाना पड़ेगा? लाना पड़ेगा, अंडरस्कोर कर दीजिए। जिसको लाना पड़ता है कुछ कार्य करने के लिए, उसे उपादान कहते हैं। उप मतलब निकट, आदान मतलब लेके आना। तो जो लाया जाए, जो पास में लाया जाए किसी की सृष्टि करने के लिए, उसे उपादान कहते हैं। अरे आज तक हमने डेफिनेशन समझी नहीं ना, आज समझा रहा हूं आपको, हमारे लिए भी डिस्कवरी है। आपने पहले जो हमने समझा, वही मैं समझा रहा हूँ। उपादान मतलब होता है इंग्रेडिएंट, लेकिन हमने सीधी डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग करी थी। आज हम और उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। उप मतलब निकट, आदान मतलब लेके आना, जो लाया जाए किसी वस्तु को बनाने के लिए, उसे उपादान कहते हैं। जैसे हमने घर की बात समझी थी, खाना बनाने की, हाँ, तो जो वस्तुएं पति लेके आता है, तो जो वस्तुएं जो कि चैतन्य है, वो चीजें आ गई, तो वो निमित्त हो गई, मटेरियल नहीं, वो उपादान कारण हुई। वो उपादान इंस्ट्रूमेंट, सुनिए, जो आप, हाँ, जो इंस्ट्रूमेंट आप लेके आ रहे हो, कलछुल वगैरह, वह तो निमित्त कारण है, लेकिन उनको यहाँ पे कह रहे हैं क्योंकि वो भी तो लाए गए हैं, इसलिए उपादान कह रहे हैं। लाने वाला उपादान हो गया। जिस वस्तु को लाया जाता है उसको उपादान कहते हैं। उपादीयते शब्द यहाँ पे लिखा गया टीका में, मैं टीका पे पढ़ देता हूँ। टीका यहाँ पे नहीं लिखा है, संस्कृत में टीका थी, उसकी बता रहा हूँ। ये थोड़ा सा ये न्यू चीज है, क्योंकि अरे श्रीधरी कहाँ चली गई? नहीं, इसमें श्रीधरी ने संस्कृत में क्या लिखा है मैं देखता हूँ, अगर उसमें समझा पाया तो। हाँ, उपादीयते निमित्ततया स्वीक्रियते इति उपादानम। ये उपादानम शब्द की व्याख्या करी गई है कि उपादीयते, जिसको लाया जाता है और निमित्त के रूप में स्वीकार किया जाता है, उसको उपादान कहते हैं। तो उस अर्थ में यहाँ पे काल को उपादान के अर्थ में लिया जा रहा है। ऐसे ही निमित्त कारण ही है, लेकिन भाई काल से वस्तुएं नहीं बनी हुई हैं, लेकिन काल के बिना वस्तु बनाएगी भी नहीं, तो काल को भी लाना पड़ा कि नहीं भगवान को? तो जिसको लाया जाता है और निमित्त के रूप में स्वीकार किया जाता है, उस अर्थ में यहाँ पे लिया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे उपादान को निमित्त मतलब उपादान कारण है यहाँ पे, तद उपादानम शब्द है ना, तद उपादानम, लेकिन उसको फिर भी यहाँ पे
उसको निमित्त बना करके भगवान स्वीकार कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बस यही समझ लीजिए कि यहाँ पे उपादान का मतलब है भगवान उसको निमित्त के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। ओहो, अभी तो हम उसमें ही पहुंच गए। लेकिन अगर यहाँ समझ लेंगे, आज तो संडे है ना, फिश तो खा के आए ना घर से, तो पूरा समझ के जाना, फिर कल के लिए नहीं छोड़ेंगे इसको। और जैसे इसको भागना हो तो कोई बात नहीं है, सब काल के दिन है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बच्चे कहेंगे आपने 1 घंटे का बोला तभी टाइम एक्सपायर हो गया। ओके ओके। आत्मानम, हाँ, आत्मानम का क्या अर्थ है यह समझ लीजिए, टीका बिल्कुल इजी समझ में आएगा। आत्मानम का क्या अर्थ है? आत्मानम मतलब होता है स्वयं को। अब आप कहेंगे स्वयं को असृजित, स्वयं को उत्पन्न किया, तो अब देखिए आत्मानम मतलब स्वयं को, क्योंकि भगवान की जो भौतिक शक्ति है वह उनसे अलग है क्या? उनसे अलग नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि स्वयं को सृष्टि करिए। हैं, पढ़ के तो आए नहीं, हाँ, तो ध्यान से सुनने क्यों रहे। आत्मानम मतलब अचिंत्य भेद भेद की दृष्टि से ये जगत भगवान की ही शक्ति है। तो कह रहे हैं कि भगवान ने लीला के द्वारा, पुरुषा भगवान ने लीला के द्वारा अपने आप को ही सृष्टि करी। तो अपने आप को सृष्टि क्या करने का मतलब क्या हुआ? ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात है। अपने को सृष्टि क्यों करेगा? मैं अपने को ही सृष्टि कैसे करूंगा? तो यहाँ आत्मानम का अर्थ है कि भगवान ने भौतिक जगत की सृष्टि करी जो कि उनसे अभिन्न है, जो उनसे भिन्न भी नहीं है, इसलिए आत्मानम शब्द का अर्थ है भौतिक जगत। असृजत मतलब भूतकाल में भगवान सृष्टि करी। देख रहे हैं श्लोक में कितनी सारी बातें हैं। अब आप लोगों के लिए जब मैं टीका पढ़ूंगा तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, बस मैं श्लोक दिखा देता हूं। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा, गुण व्यतिकरा आकारः, गुणों का व्यतिकर करके जो परिणाम हुआ महतत्व, वो इस काल का प्रभाव है। उस प्रभाव को देख करके हम काल का अनुमान करते हैं। वैसे ये काल निर्विशेष है, स्वरूप रहित है और अप्रतिष्ठित मतलब असीम है। और इसका कार्य क्या है? पुरुषस्तद उपादानम, भगवान ने इसको निमित्त रूप में स्वीकार करके आत्मानम अर्थात स्वयं को, यानी कि अपने से अभिन्न भौतिक जगत को लीलया असृजत, लीला के द्वारा सृष्टि करी। मतलब इनको कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, काल नहीं सब कुछ करते चले गए, ये बात है। एक और एग्जाम्पल आपके मेरे मन में आ रहा है, ये रिमोट कंट्रोल में रेस तो दिखती ही होंगी आप लोग को ना, ये देखो रेस दिख रही है आप लोग, तो नहीं दिख रहा है, कुछ दबाव नहीं देना, घबराओ मत। तो अब दिख भी नहीं रहा है और हो भी नहीं रहा ना, तो आप यहाँ पे देखते हैं कि ये बटन दबाएंगे तो ऑन हो गया और ऑफ हो गया, फिर ऑन हो गया। तो अब एकदम आपको क्या दिख रहा है? केवल प्रभाव दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा। क्लियर? तो आप यह कैसे मानोगे कि उसका सेल वीक है और नहीं है? कैसे मालूम करते हैं? भाई काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया। इसकी रोशनी बिल्कुल नहीं दिखती, इसका कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन कार्य करती है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। अब एक भक्त पूछ रहे हैं, काल मतलब निमित्त और उपादान कारण दोनों है? हाँ, यहां पे इस तरह से स्वीकार किया, निमित्त कारण तो है ही, इंस्ट्रूमेंटल कॉज है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि काल से ये स्टील की चीजें बनी हुई हैं, ऐसा नहीं है। उस सेंस में उपादान कारण नहीं है, लेकिन काल को भी लिया गया है, निमित्त के रूप में स्वीकार किया गया, इसलिए उसे उपादान कारण कहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं इस अर्थ में, तो यहाँ पे लिया गया। अब कह रहे हैं लाई हुई तो इंग्रेडिएंट्स भी होगी फिर। हाँ, तो भाई साहब उपादान कारण का जो अर्थ आपने सुना वो तो है ही, लेकिन यह एक सटल वे में अर्थ लिया जा रहा है, दूसरे अर्थ में लिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ उपादान के रूप में, अगर देखिए पॉइंट क्या है, अगर आप उपादान को, अब बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है, हमने आपको समझाया था अभिधा वृत्ति और गौण वृत्ति। तो अगर आप ये ले लेंगे कि भाई ये काल उपादान कारण, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट अर्थ नहीं है। अभिधा वृत्ति मतलब डायरेक्ट अर्थ, तो उपादान कारण क्या होता है? प्रधान होता है, तो वो तो अर्थ ले नहीं सकते। यहाँ तो काल के बारे में बात हो रहे हैं, तो अब इसका उपादान का अर्थ आपको दूसरी तरह से स्वीकार करना पड़ेगा, जो कि काल के ऊपर घटित हो। जैसे मैं कहूं कि भाई ये कल्याण प्रभु यमुना जी के, कल्याण प्रभु का आश्रम यमुना जी में है, तो यमुना जी में रहते हैं आप? नहीं, यमुना जी के समीप रहते हैं। भाई ये तो सिंह है, सिंह है, बब्बर शेर है, तो बोलते नहीं बब्बर शेर है, निरकेसरी इत्यादि इत्यादि। तो बब्बर शेर नहीं है, वो बब्बर शेर के समान शूरवीर है, ये अर्थ। तो डायरेक्ट अर्थ यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए गलत जाएगा डायरेक्ट अर्थ, अगर आप उपादान कारण ले लेंगे। इसलिए यहाँ पे अर्थ लिया जा रहा है कि ये निमित्त कारण के रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए इस प्रकार से कह रहे हैं। सेम चीज आप कह दे कि भगवान लीला के द्वारा अपने को सृष्टि करते हैं, तो आत्मानम शब्द का अर्थ गलत हो जाएगा कि नहीं? इसलिए आचार्य ने व्याख्या करी कि आत्मानम का मतलब भौतिक जगत जो भगवान से अभिन्न है, अब मतलब भिन्न भी नहीं है, क्योंकि उनकी ही एनर्जी है।
अब देखना श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। श्रीधरी, यहां पर काल के स्वरूप को सामान्यतः कहा गया, समान रूप से बताया गया। इसके बाद वाले अध्याय में इसका विशेष लक्षण कहा जाएगा, जो कि हम लोग बात कर रहे थे, वो छोटे पॉइंट्स बड़े पॉइंट से। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल ले, लाइन को अगर आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डिफाइन कर लोगे तो उससे कुछ आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं। स्क्वायर कैसे बनाएंगे, रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे, तो उनकी भी महत्व है। लाइन का स्वरूप है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेकिन जो छोटे छोटे सेगमेंट्स है उनका भी महत्व है, वो व्यर्थ नहीं हो जा रहे हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया बात। तो वो डिटेल्स वहां पे बताए जाएंगे। गुण व्यतिकर अर्थात गुणों का महदादि के रूप में जिसके द्वारा आकार अर्थात परिणाम होता है उसे काल कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। आकार मतलब रिजल्ट, परिणाम, और परिणाम है महतत्व। महतत्व, सूत्र तत्व, अहंकार तत्व, ये सब जो है परिणाम है, एक के बाद एक रिजल्ट्स हैं, और वह सब काल के द्वारा हो रहे हैं। जिस एनर्जी के द्वारा ये होता है उसे काल कहते हैं। क्लियर हो गया, आई थिंक इजी है। 11वें स्कंद में कहा भी जाएगा कि गुण व्यतिकरः कालः स्वभाव सूत्र में वच, गुणों का महदादि के रूप में परिणाम जिसके द्वारा होता है उसे काल कहते हैं। श्रीमद् भागवतम 11:22-13 वही महतत्व स्वभाव तथा सूत्र है। अब देखिए, जो भक्त थोड़ा जानते हैं इसको तो समझ पाएंगे कि महतत्व होता है, महतत्व से ही सूत्र तत्व आता है, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो उसी के ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। उधर हम व्याख्या नहीं कर रहे, बस इतनी बात यहाँ पे बोल रहे हैं। 11वें स्कंद में भी कहा गया कि गुणों में जो डिस्टर्बेंस आता है वह काल के द्वारा आता है। ये काल का फंक्शन है। अब तो मेरे ख्याल से समझने में कोई दिक्कत नहीं। मैं शुरुआत में समय लगाता हूँ ताकि जब मैं टीका पढ़ाऊँ तो आप लोग को कुछ समझने में दिक्कत नहीं आएगी, और हम पढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। गुण व्यतिकर अर्थात सत्व आदि गुणों के व्यतिकर अर्थात साम्य अवस्था के त्याग से जिसका आकार अर्थात स्वरूप का ज्ञान होता है, उस गुण वैषम्य के हेतु को काल कहते हैं। ये भी उन्होंने एक दूसरी व्याख्या, एक अलग टीका से, बाल प्रबोधिनी से टीका करी गई है कि अगर आप आकार का मतलब स्वरूप, तो आप अगर काल के स्वरूप का वर्णन जानना चाहते हो कि काल का स्वरूप क्या है, तो उसका स्वरूप यह है कि यह गुणों की साम्य अवस्था को डिस्टर्ब करता है। ये इसका स्वरूप है। समझ आ गया ना। जैसे सत्वगुण का स्वरूप आप कैसे समझते हो, उसके इफेक्ट के द्वारा सुख और ज्ञान उत्पन्न करता है। समझ आ रहा है ना, कुछ आ ही जाता है समझ में। उसी प्रकार से काल का स्वरूप क्या है भाई, काल का स्वरूप ये है, काल का स्वरूप अर्थात आकार ये है कि भाई ये गुणों में डिस्टर्बेंस उत्पन्न करता है। बाकी इसका कोई वैसा स्वरूप नहीं जो सब आप समझ लें। जो जगत में आप स्वरूप देख रहे हैं उस तरह से आप नहीं समझ सकते। क्लियर हो गया। तो ये दो प्रकार से गुण व्यतिकरी आकार बताया है। वो अर्थ वही है लेकिन थोड़ा सा अलग अलग प्रकार से समझाया है। नेक्स्ट, अच्छा, माया याद आई अभी तक? नहीं प्रभु जी, ये कहाँ फंस गए हम। ये है फायदा। आप देख रहे हैं कि प्राय सब लोग गृहस्थी प्रस्ती में ही है, मतलब, लेकिन जितने समय मति भागवत में लगी है नेचुरली माया भाग जाती है ना। माया, जबकि माया का डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन माया का ही चल रहा है। क्यों राहुल राजपुरो, डिस्कशन चल रहा है ना माया का, प्रधान का सब, लेकिन माया में नहीं है। अमेजिंग ना, डिस्कशन माया का डिस्कशन हो रहा है लेकिन हम माया में नहीं है। वी आर थिंकिंग अबाउट कृष्णा, है ना। बार बार सोच रहे हैं ना कृष्ण ऐसे भगवान महाविष्णु वो कर रहे हैं, ये दृष्टिपात कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। कितना इंटरेस्टिंग है माया के बारे में बात, और माया की ही बात, लेकिन स्मरण कृष्ण का हो रहा है क्योंकि माया को भगवान के संबंध में देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अप्रत्यक्षत्व के कारण कार्य के द्वारा ही इसका अनुमान होता है, यह भाव है। क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष आंखों के सामने यह नहीं दिखता है समय, इसी कारण से इसके इफेक्ट के द्वारा ही आप अनुमान कर सकते हो। जो इसका आकार का वर्णन हुआ वो कैसे हुआ, गुण व्यतिकर। ये आकार नहीं बोले छोटा है, लंबा है, बड़ा, ऐसा आकार नहीं बोले। आकार क्या है, स्वरूप क्या है इसका, कि भाई ये गुणों में डिस्टर्बेंस उत्पन्न करता है, ये इसका स्वरूप है। क्योंकि ये आंखों के सामने ऐसा काल नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है। काल स्वभावतः निर्विशेष है, स्पष्ट है, स्वरूप नहीं है उसका। स्वरूप में सेंस मतलब कोई भौतिक आकार नहीं है। अप्रतिष्ठित अर्थात अपर्यवसित, समझ में आ गया था। नॉन कल्मिनेटिंग, इट डज नॉट एंड एनीवेयर, अर्थात वह किसी भी रूप में परिणत नहीं होता। इट डजंट रिजल्ट इन समथिंग। जैसे कि मान लीजिए
नदी का एक स्वरूप है नदी का, और फिर वो किस रूप में परिणत हो गई? समुद्र में परिणत हो गई। तो इस प्रकार का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, उसका कोई एंड ही नहीं है। अतएव वह आदि और अंत से रहित है। दूध एक रूप में है, फिर वह दही के रूप में परिवर्तित हो गया, पर्यवसित हो गया, तो अब दूध की सत्ता समाप्त। लेकिन इस प्रकार से उसका कोई आदि और अंत नहीं होता कि एक समय में दूध थे, वह एक समय में दही थे, एक तो उसके बाद हजम हो गए, है ना, दही ऐसे लिया और परिवर्तित हो गया आपके पेट में। ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह काल है और उसी रूप में है। इस काल को ही बतलाने के लिए कहते हैं कि पुरुष अर्थात ईश्वर उस निमित्त भूत, जो निमित्त स्वरूप है, जो इंस्ट्रूमेंट स्वरूप है, उस काल के द्वारा सृष्टि आदि कार्य बिना किसी प्रयास के ही कर देते हैं। अब एक बड़ी मजेदार बात है कि काल इतनी बड़ी शक्ति है कि भगवान को कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, खाली काल को एक्टिवेट करना होता है। जैसे आपने सुना होगा इस जगत में कहते हैं यार ये काम तो हमारा आदमी बड़े आसानी से कर देगा। जैसे आप समझिए यहाँ के पुरुष अपनी पत्नियों को कह देते हैं कि आज पूड़ी सब्जी बना देना, तो भाई अब ये पूड़ी सब्जी बना देना ये बोलने में तो कोई प्रयास नहीं हुआ ना, और माता जी लोग समर्थ है, अच्छा बना दे पूड़ी सब्जी, तो वो उनका एक सामर्थ्य है। अब मान लो पत्नी को टाइफाइड हो गया तो वो नहीं बना पाएगी, तो ऐसे काल को टाइफाइड नहीं होता है कभी। समझ पा रहे हैं? बड़ा सुंदर शब्द है। काल गुणों में वैषम्य उत्पन्न करता है, डिस्टर्बेंस करता है, और काल इतनी प्रबल शक्ति है कि भगवान को बिना किसी प्रयास के लिए, इसलिए शब्द है लीलया, बिना किसी प्रयास के खेल खेल में भगवान इस काल शक्ति के द्वारा पूरे जगत की सृष्टि कर देते हैं। थोड़ा समझ लीजिएगा, न समझ में आए तो भगवान के लिए आप लोग को एक इतना पैसा मिले कि आप एक मकान बनाएं, जस्ट 2 BHK बना के देखना तो समझ में आ जाएगा कि भाई क्या मतलब हम कह रहे हैं। बनाए कि मकान बनाए आप तो आगे जाके रह गए, सीधे समझ में, पापा ने कितनी मुश्किल से बनाया है इतना आपका बनाया आपने नहीं, तब क्या समझेंगे आप। हम तो कंस्ट्रक्शन में रहे भाई, 14-12 साल रहे। अरे मंदिर पेंट करने में दिमाग का भूसा बन गया, इधर पिंक लगाओ, इधर ग्रीन लगाओ, इधर लगाओ, जबकि हम तो ना उसमें पेंट बना रहे हैं, इधर ये लगाओ, उधर वो लगाओ, बिल पेमेंट करो। कौन तो था, हाँ एक माता जी आई थी, वो बता नहीं थी किस प्रकार से वो मकान दोबारा बना रही हैं, सुबह से शाम तक टेंशन है ये वो। तो सोच लीजिए कि एक घर बनाने में कितना झमेला होता है, और भगवान पूरी जगत की सृष्टि इस काल के द्वारा कर देते हैं, और उस काल का अतिक्रमण आप कर देते हो। जैसे आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बिना किसी प्रयास के, ये कह सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आप उस काल का अतिक्रमण कर देते हो, जो बिना किसी प्रयास के जगत की सृष्टि करता है, पालन करता है और नाश करता है भगवान की अध्यक्षता में। कुछ समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? इतना प्रबल शक्ति है कि जगत में सब लोग काल के अधीन है, लेकिन जैसे भजन करना शुरू किया वो काल के परे हो जाता है। यानी जिस दिन से माला उठाई, देखा ये क्या होता है, क्वाइट अ फनी थिंग कि माला क्या होती, माला क्या होती, माला बैग क्या होता। जैसे ही भजन करना शुरू किया, जैसे आपने अपना कल्चर उठाया कि हम कृष्ण के लिए करेंगे, मतलब कुकिंग करेंगे, आप काल के परे हो। कृष्ण की कोई भी सेवा कर रहे हैं, भगवान की कोई भी सेवा कर रहे हैं, तो भगवान कहेंगे ये तो मेरा सेवक है, इस पे मेरा एक काल सेवक कैसे एक्ट कर सकता है। अब आप लोग के मन में संदेह आएगा, प्रभु जी तो क्या भक्त बुढ़े नहीं होते हैं? उसके लिए आप 2:3:17 की आखिरी लाइन पढ़ लीजिएगा, अगर इसी बार हिंदी दिखा देना। प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं कि भक्तों का ये जो बुढ़ापा है, बीमारी, ये सब इम्पेटस है भगवान के पास वापस जाने के लिए। इट्स नॉट सब काल के द्वारा हो रहा है। भगवान कहीं कहीं लोगों को ऐसे आशीर्वाद दिए कि तुम बुढ़े ही नहीं होगे, जैसे कि महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य जी को कहा था कि तुमको वृद्धावस्था नहीं सताएगी, और भगवान स्वयं भी बुढ़े नहीं हुए थे। हाँ दिखा दीजिए, इंग्लिश, चलिए इंग्लिश लिखते हैं। A devotee's old age or disease in the present life is but an impetus to such guaranteed eternal life. तो ये जो इस जगत में जब कोई व्यक्ति बुढ़ा होता है तो आप समझ गए कि अब इसको जवान शरीर मिलना है, समझ गए ना। लेकिन जब भक्त बुढ़ा हो रहा है तो आप सब जानते हो कि गुरु महाराज गोलोक जा रहे हैं, या और कुछ शुद्ध भक्त है, तो अब ये इनको शाश्वत जीवन मिलना है। तो फिर अब समय कहाँ आ गया इसमें? कुछ भी नहीं। और ये आप आगे जाके चौथे स्कंद में देखेंगे, उम्मीद है कि आप साथ में बने रहेंगे, पूरा वीडियो वहां तक देखेंगे कि काल रूप आए थे ध्रुव महाराज के सामने। कहते हैं यहाँ भैया कोई व्यक्ति इस देह को त्यागे बिना वैकुंठ पे नहीं चढ़ता है। तो वह ध्रुव महाराज कुछ अचक झुकना जरा नीचे से, वो झुके और ध्रुव महाराज उनके सर पे पांव रखे, उसी शरीर से वो शरीर उनका स्पिरिचुअल हो गया और वैकुंठ के विमान में बैठ गए।
तो कितना अमेजिंग है ना कि जितना समय इस भागवत कथा में आपने लगाया है वह काल के अंतर्गत नहीं आता। वेरी नाइस। आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम खाली ये बातें बोल रहे थे कि भगवान की शक्ति कितनी समर्थ है काल की। ओके, इसीलिए भागवत क्लास में काल आपको धीरे धीरे बीतता हुआ लगता है, क्योंकि बीतता ही नहीं है। वे परमात्मा काल को ही उपादान अर्थात निमित्त बनाकर, तो उपादान के उस अर्थ में नहीं लेंगे, निमित्त के अर्थ में लेंगे, आत्मानाम अर्थात अपने को ही विश्व के रूप में परिणत कर दिए, क्योंकि अपने से भिन्न कोई दूसरी वस्तु सृज्य है ही नहीं। ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। अपने को ही सृष्ट कर दिए मतलब अपनी ही शक्ति, भौतिक शक्ति को प्रकट कर दी, बस इतने बात है। यह केवल सिद्धांत कथन मात्र है। संपूर्ण जगत परमात्मा का कार्य होने के कारण उनसे अभिन्न है। यहाँ पर केवल इतना ही विवक्षित है। विवक्षित मतलब कहने की इच्छा ये है। विवक्षा का मतलब होता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इतना ही विवक्षित है कि श्री भगवान ने काल रूपी निमित्त द्वारा, इंस्ट्रूमेंट द्वारा जगत की सृष्टि करी। देख रहे इतनी सी बात कहने के लिए इतना एक्सपेंशन। आप भी सोचेंगे ना कि भाई इजी वे में क्यों नहीं कह दिया, तो अगर इजी वे में कह देंगे सब कुछ तो आप समझेंगे कैसे, फिर दिमाग घूम कुछ नहीं है ये कि नहीं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य केवल सिद्धांत कथन मात्र है। भाई सिंपल सी बात ये कहना चाहते हैं कि भगवान ने सृष्टि करी, अपनी सृष्टि नहीं करी। जो अर्थ आपको सुनाई पड़ रहा है कि भगवान अपनी सृष्टि किए काल से, ये मूर्खतापूर्ण बात है। ऐसा अर्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए। सिद्धांत ये है कि भगवान काल के द्वारा इस जगत की सृष्टि करते हैं, ये बात कहते हैं। तात्पर्य निर्विशेष काल तत्व भगवान के उपादान ब्रैकेट में निमित्त के रूप में भौतिक जगत की पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड डजंट चेंज। और अगर आपको नहीं स्वीकार हो रहा है तो जरा वर्ड पे टाइपिंग की है, बहुत कुछ टाइप करते हो, बहुत सारे फोटो चिपकाते हो। और बच्चा एक मिनट, आज सीता मुझे हेल्प करेगी, प्लीज प्लीज जस्ट गिव इट पूरा अमेजिंग, थैंक यू फॉर कमिंग टू द क्लास। अभी हमारी बच्ची ने, सीता ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, ये सृष्टि की हैं, कुछ घर बना दी है, ये बना दी, वो बना दी है, उधर कुछ लग रहा है कुछ प्रधान नो आइडिया। लेकिन क्या बेस कैनवस चेंज हुआ है? समझ आ गया? थैंक यू फॉर सीता फॉर कमिंग। बेस कैनवस चेंज नहीं हुआ। अब समझ में आ गया पृष्ठभूमि का मतलब? समझ आ गया बच्चों? बेस चेंज नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें बनाते रहते। तो वही बात हम बोल रहे हैं कि पृष्ठभूमि के रूप में, बैकग्राउंड में काल रहता, उसके बिना सृष्टि नहीं हो सकती है। यह भौतिक प्रकृति को प्रदत्त की गई सहायता का घटक है। समझे? यानी कि जब तक भौतिक शक्ति में काल को नहीं डाला जाएगा, कुकिंग शुरू नहीं हो सकती। जैसे कि अग्नि आपको खिचड़ी में नहीं दिखती है, मतलब दिखती नहीं है, लेकिन क्या अग्नि के बिना खिचड़ी पकी? को कहा खिचड़ी कैसे बनाई? ऐसे बिना गैस के बना दी। कौन स्वीकार करेगा बताइए? या वो मान लीजिए आपको अग्नि तो दिख रही है लेकिन इंडक्शन में तो कुछ भी नहीं दिखता, वहां कैसे हीट आ रही? वो तो जबरदस्त एग्जाम्पल आ गया। इंडक्शन में तो कुछ दिखता नहीं है और वो बल्ला शुरू हो जाता है, वहां तो कुछ हीट वीट कुछ नहीं दिखाई पड़ती है। तो वह एक है ना इंग्रेडिएंट, वो उसमें सप्लाई किया जाता है, तब ना पक रहा है। उसी अर्थ में प्रभात कह रहे हैं सहायता का घटक है। कोई भी नहीं जानता कि काल कब प्रारंभ हुआ और इसका कब अंत होता है, मतलब इसका है नहीं है। काल तत्व ही भौतिक जगत के सृजन, पालन तथा संहार का लेखा जोखा रख सकता है कि इसको कब जीना है, कब कैसे पालन होना, मरना है। आप देख ही सकते हैं कि एक टाइम पे आकर के व्यक्ति इस व्यक्ति के द्वारा पालित होता है और दूसरे टाइम में किसी और व्यक्ति के द्वारा पालित होता है। अग्रीड, ये देख रहे हैं। वैष्णवी, आप हमेशा अपनी मम्मी और पापा के संरक्षण में रहेंगी? नो नो, शायद मैं वैसे बोल, नहीं मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, रोज बाती सुबह। तो आप देख रहे हैं कि नहीं? देखो मैं बोल ले रहा हूं, इस श्लोक में मजा तब आएगा आप देखें उस बात को। कैन यू सी दिस दैट यू आर नॉट बीइंग मेंटेन्ड बाय द सेम पर्सन इन दिस लाइफ, एंड आई वुड से फर्दर यू डोंट वांट टू बी मेंटेन्ड बाय द सेम पर्सन इन दिस लाइफ। क्यों? आप किसी बॉस को आपको एंगेज किया है, नौकरी में रखा है, आप कहेंगे भाई इसी के द्वारा पूरा जीवन कर, अरे यार इसके द्वारा करना है। नहीं, जैसा जैसा हमारा कर्म है उसके अनुसार एक कोई व्यक्ति हमारा पालन कर रहा होगा, किसी के द्वारा होगा। तो ये सब काल के अंतर्गत है। अग्रीड? देख लीजिए। और इसी प्रकार से हमारा संहार भी होना है। हमारा मतलब शरीर का। यह काल तत्व सृष्टि का भौतिक कारण है, अतएव भगवान का स्व अंश है। अब भगवान का स्व अंश कह देंगे तो तुरंत सोचे स्वांश तो मतलब विष्णु तत्व, स्वांश तो मतलब विष्णु तत्व। लेकिन देखिए स्वांश मतलब इट इंडिकेट्स द पोटेंसी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। देखिए स्वांश का हमने आज तक समझा था अर्थ विष्णु तत्व,
लेकिन यहाँ पे एक बार बहुत झगड़ा हुआ था आईआईटी में, मतलब स्वांश कह दिया, स्वांश, स्वांश किस अर्थ में कहा गया है? श्लोक में क्या कहा गया है? निर्विशेष। तो निर्विशेष मतलब निर्विशेष, इसका कोई स्वरूप नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं कहोगे कि भाई विष्णु स्वरूप में चतुर्भुज रूप में आ गया काल, ऐसा वर्णन नहीं आया है, ऐसा वर्णन नहीं किया गया। करना होता तो बोल देते ना, पीताम्बर पहना हुआ है काल और मुरली ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट जैसे भगवान की शक्ति अमोघ है, भगवान की इच्छा का अतिक्रमण नहीं किया सकता, उसी तरह से काल भगवान की उस शक्ति को धारण किया हुआ है, भगवान की शक्ति है, उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है मटीरियली, ये अर्थ में। भाई भगवान इस जगत का पालन पोषण कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं, तो किसके द्वारा कर रहे हैं? इस काल के द्वारा कर रहे हैं, उस अर्थ में कहा गया है। हमारे तो यही अंडरस्टैंडिंग है, जब आपको काल के 4 भुजाओं का रूप दिख जाए तो हमको बताना, हम तो अभी तक नहीं समझ पाए हैं, इतना ही समझ पाए हैं, ठीक है। काल भगवान का निर्विशेष रूप माना जाता है, बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए, तो स्वांश का अर्थ आप ये नहीं समझोगे कि ये मतलब विष्णु स्वरूप है ना। तो फिर काल के पार्षदों का नाम बताइए, काल के काल के स्थान का बताइए, लोक क्या है, वो सब नहीं चलेगा ना फिर। तो स्वांश और निर्विशेष का मतलब समझ लीजिए, स्वांश मतलब प्लीनरी एक्सपेंशन, मतलब उन्हीं के बराबर शक्तिशाली। तो भगवान इस काल शक्ति को मतलब परम शक्तिशाली शक्ति है, इस अर्थ में आपको ग्रहण करना पड़ेगा, ठीक है। भगवान की अभिव्यक्ति है, इसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, उस अर्थ में समझना होगा। आधुनिक लोगों ने भी अनेक प्रकार से काल तत्व की व्याख्या की है। कुछ लोग इसे लगभग उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसा कि श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है। उदाहरणार्थ, हिब्रू साहित्य में काल को ईश्वर के स्वरूप में स्वीकार किया गया है। उसमें कहा गया है, ईश्वर ने भूतकाल में पैगंबरों के द्वारा पिताओं से कभी कभी और अनेक प्रकार से बात की। इसकी हम कुछ व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट दैट इज, मतलब क्या किस कंटेक्स्ट में मतलब ये कहा गया है। बस इतना बोल रहे हैं प्रभुपाद कि अन्य लोग भी काल को भगवान के स्वरूप के रूप में वर्णन करते हैं। तत्व मीमांसा की दृष्टि से काल को परम पूर्ण तथा वास्तविक के रूप में विभेदित किया गया है। परम पूर्ण काल तो सतत है और भौतिक वस्तुओं की गति या मंदता से अप्रभावित रहता है। ये समझ लीजिए, कोई वस्तु धीरे पक रही है, कोई वस्तु जल्दी पक रही है, कोई व्यक्ति लंबा जी रहा है, कोई व्यक्ति छोटा जी रहा है, उससे काल को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी काल अप्रभावित रहता है। हम जैसे मैं कल व्याख्या कर रहा था और मैं कुछ गलत व्याख्या कर गया था, या कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा था, गलत तो नहीं कहूंगा लेकिन जैसे लगा तो उससे शायद आपको लग रहा हो कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि काल धीरे चलता है ना, काल की स्पीड अपनी ही है। ब्रह्मा जी के लिए जो टाइम बीत रहा है, अगर उसके सेंस में कहें, यानी कि जो आयु जिस तरह से हो रही है वो बहुत स्लो है। हमारे रेफरेंस फ्रेम में देखेंगे तो बहुत धीरे धीरे उनका समय बीतता है, वो ऐसा हमारा रेफरेंस फ्रेम हो जाता है, लेकिन वो सब उससे काल को प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, सब्जेक्टिव समझते हैं ना, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, उससे काल को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वो मेरा व्यक्तिगत अनुभव काल पर निर्भर करता है कि मनुष्य 100 साल में ही अपना जो है बुढ़ापा सब देख लेंगे। इसी कलयुग के अंत में 40 साल में व्यक्ति बहुत बूढ़ा माना जाएगा। 70 साल में व्यक्ति आजकल ही बूढ़ा माना जाता है, जबकि 70-75 में लोग संन्यास लेते थे, उसके बाद भी बहुत साल 25 साल कार्य करते थे। आजकल कौन सोचेगा कि 80 साल में कुछ कर पाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि अभी हम लोग का सारा कुछ सिस्टम जो है कंप्रेस होता चला जा रहा है। तो आगे जाकर के 40 साल में ही व्यक्ति को अपने को बहुत बूढ़ा माना, अरे बड़ी उम्र हो गई भाई, कितना 40 साल। आप सोचिए द्वापर युग की तुलना में क्या हालत है हमारी, क्या 80 में ही मर गया। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो काल को फर्क नहीं पड़ता, काल की स्पीड धीरे नहीं होती, जैसे कि ट्रेन में लगता है ना काल धीरे धीरे बीत रहा है। अरे भाई मूंगफली खाओ भाई, काल कट नहीं रहा है, काल ऐसे लग रहा है इनके लिए रुक गया, तो ऐसा नहीं है। मूंगफली खाएंगे तो काल आगे बढ़ेगा ना, ऐसा कुछ नहीं। काल की गणना ज्योतिर्विज्ञान तथा गणित के अनुसार गति परिवर्तन तथा किसी वस्तु विशेष के जीवन के परिप्रेक्ष्य में की जाती है, यानी रिलेटिवली की जाती है, बट अपने आप में काल एब्सोल्यूट है। किंतु वस्तुतः काल का वस्तुओं की सापेक्षताओं से कुछ भी संबंध नहीं रहता। दैट मीन्स, अब आप देखिए, बहुत अच्छी बात अभी जो पूछी थी, हम देखते हैं आज कितने लोग बचते हैं हमारी क्लास के अंत तक, लेकिन सामर्थ्य देखते हैं आपका क्या नाम है आपका, राजेश प्रभु। अभी आपने व्याख्या करी थी कि वो सूर्य जो है परमाणु के बीच में जो गैप होता है, उसका पावर जो जितना समय में वो पार करते हैं उतना कुछ सेकंड होता है। तो आप बताइए कि सूर्य और परमाणु की सृष्टि तो काल ने करी है, तो जिन चीज़ों की सृष्टि की गई है वो तो रिलेटिव है ना।
वो तो पहले थी और अब नहीं है, तो उसके आधार पर जिसने उनकी सृष्टि करी है उसकी अब वो उस पर आप उसकी मतलब डेफिनेशन कैसे दे सकते हो? वो तो हमारे समझने के लिए बोल रहे हैं कि इतने काल की चीज़ों को इतना काल कहते हैं, 1 सेकंड कहते हैं, 2 सेकंड कहते हैं, इत्यादि इत्यादि। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो काल को इस जगत की रिलेटिविटी से कोई मतलब नहीं है। सूर्य है, परमाणु है, और आप मेजर करने वाले हो, आपको हटा दो, आप क्या मतलब है? 1 सेकंड की वैल्यू उसी व्यक्ति के लिए है जब कोई मेजर करने वाला हो, तो यानी मेजर करने वाले को गायब कर दीजिए तो फिर क्या मतलब है? एग्रीड। तो अब वो रिलेटिव मतलब रिलेशनशिप, एक सूर्य है, एक परमाणु है, आप मेजर करने वाले को गायब कर दो, तो अब सूर्य को तो कोई मतलब है नहीं कि आप गिन रहे हैं नहीं गिन रहे हैं भाई। जैसे 1 सेकंड है या नहीं है, बिल्ली को तो कोई मतलब नहीं है ना। तो ये मेजरमेंट इत्यादि है, ये सब रिलेटिव चीजें हैं, और काल है एब्सोल्यूट। आई होप इट्स वेरी क्लियर। किंतु इसी बात को प्रभात कहते हैं, किंतु वस्तुतः काल का वस्तुओं की सापेक्षताओं से कुछ भी संबंध नहीं रहता। प्रत्युत हर वस्तु काल द्वारा प्रदत्त सुविधा के रूप में बनती तथा परिगणित होती है। समझे? काल ने सुविधा दी है कि भाई सूर्य की सृष्टि अब होगी और यहां तक रहेगा, ये व्यक्ति इस मनवंतर में सूर्यदेव बनेंगे, इत्यादि इत्यादि। यह काल सेट करता है। इस समय कलयुग चलेगा तो कलयुग में ये सब सिम्टम्स आएंगे। काल को फर्क नहीं पड़ता, काल सबको, काल इज द किंग मेकर, ऐसा कह लीजिए। उसे कोई फर्क, वो अच्छा ये राजा बनेगा, वो राजा बनेगा, ये राजा बनेगा, वो राजा बनेगा, वो अपने में मस्त है, उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काल हमारी इंद्रियों की क्रियाशीलता की मूलभूत माप है, जिसके द्वारा हम भूत, वर्तमान तथा भविष्य की गणना करते हैं, किंतु वास्तविक गणना में काल का कोई आदि तथा अंत नहीं। क्लियर है ना? काल अपने से कुछ नहीं बोलेगा कि मैं भूतकाल हूं, मैं वर्तमान हूं, भविष्य हूं। ये मैं अपनी इंद्रियों से मैनेज करने का प्रयास कर रहा हूं, मेजर करने का प्रयास कर रहा हूं। पंडित चाणक्य का कथन है कि काल के अल्पांश को भी करोड़ों डॉलर मूल्य देकर खरीदा नहीं जा सकता। अतएव बिना लाभ के खोए हुए काल का एक क्षण भी जीवन की सबसे बड़ी हानि है। ये समझ में आ गया? ये हमको समझ में नहीं आया आज तक। समझ में तो आ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग सोचते हैं अरे यार 10 मिनट बर्बाद कर लेते, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा तो वापस ला के दिखाओ। मानव जीवन का एक क्षण भी बर्बाद करना बहुत बड़ा नुकसान है। अभी हम बोल रहे हैं लेकिन इसको मेरे लिए पालन करना बहुत मुश्किल है, बट मैं इसको ऐसा समझता हूँ कि भाई कुछ समय तो यूटिलाइज करें कम से कम जप करने में और कथा सुनने में। जैसे कि अब 8:04 हो गया, तो बहुत लोग के मन में आ रहा होगा ये टाइम खराब कर रहा है। हमको पता है, श्रोता सोच सकता है यार टाइम खराब कर रहा है यार। अच्छा ये बताओ, इसके बाद ऐसा कितने लोग इसके बाद भागवत पढ़ेंगे? प्लीज रेज हैंड्स। जप ही करेंगे या कुछ करेंगे? तो अब मुझे थोड़ा समय लगेगा, मैं पूरा कर दूंगा। लेकिन हम सभी में देखिए प्रवृत्ति होती है, जब हम भक्ति करने बैठते तो लगता है यार टाइम बड़ा धीरे बीत रहा है यार, क्या यार। बहुत बार तो माला करने जैसे माला हाथ लगाएंगे, कितनी देर तक करोगे, ऐसा करके मिलता है। हम नेगेटिव नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन ये एक दिन ऐसी स्थिति में आ जाए व्यक्ति की उसको इस प्रकार की भावना ही समाप्त हो जाए। एंड दैट विल कम बाय कृष्णस मर्सी। जब आप कहेंगे 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं। कभी कभी उनमें आता है ना यार 16 क्यों पूरा अपराध बोला, 4 ही कह देते। समटाइम्स इट इज सो डिफिकल्ट टू चैंट। 4 होता तो इजी हो जाता ना। एक परम पूज्य कदम कानन महाराज लेक्चर दे रहे थे, बोले कि कुछ लोग कहते हैं व्हाई प्रभुपाद इज नॉट टेकिंग अस फॉर फ्री। फ्री में ही वैकुंठ क्यों नहीं ले जाते, मतलब बिना भजन के ही क्यों नहीं ले जाते, मतलब कुछ भी ना करना पड़े, 16 माला भी ना करना पड़े। तो क्यों उनको लग रहा है ये बहुत बड़ी तपस्या है इत्यादि। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि शास्त्र के द्वारा बुद्धि अर्जित करके स्वीकार करना चाहिए कि हमें अपने समय को कहाँ लगाना है। सबसे बड़ा ज्ञान हमारे ये है कि इतनी मूल्यवान वस्तु को ऐसी वस्तु में लगाते हैं जो हमसे छीन ही ली जाएंगी, और जब तक हैं तब तक सुख देती नहीं है। मैं आज बहुत हैवी बात बोलने वाला हूं जो हम सब पर घटित होगी। हम सब लोग माँ के गर्भ से होकर के आए। हम सभी की जिस व्यक्ति की शुरुआत इतनी खराब है, मैं शेर की दृष्टि से बोल रहा हूं, वो किसी को क्या सुख दे सकता है? इज इट नॉट एम्बैरेसिंग? मैं मटीरियल एंगल से बोल रहा हूं। जिसकी इतनी पिटाई हुई है ना, जिसकी धुलाई इतनी चित्र से हुई, माँ के गर्भ में कितना कष्ट इसी अध्याय में आएगा। ये कल रात में मुझे बहुत शॉकिंगली हुआ कि हम सोच रहे हैं कोई स्त्री मिल जाए या कोई हमको हमें बच्चे मिल जाएं या और भी कुछ संसाधन, कोई और फॉलोअर मिल जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। जो व्यक्ति इतना पिट करके जगत में आया है, आप में से कोई चतुर्भुज रूप में तो नहीं आए ना, बाल सहित मुकुट उकुट लगा करके। माँ आपने मुझे कई बार
प्रार्थना किया था, तपस्या की तो मैं प्रकट हो गया। वी इट्स वेरी एम्बैरेसिंग हाउ वी एक्चुअली मैनिफेस्ट इन दिस वर्ल्ड। तो हम भौतिक रूप से किसी को कैसे सुख दे सकते हैं? और उसके बाद भी देखिए हमारी सिचुएशन चेंज नहीं होती है। पैदा हुए फिर माँ पर निर्भर है, कभी समय तो ये भी नहीं बता पाते कि पेट में दर्द है कि आंख में दर्द है, वहाँ वहाँ करते रहते हैं। हेल्पलेसनेस ना, कब तक बच्चे रोते हैं ऐसे? 2 साल तक, 3 साल तक। और उसके बाद सिखाना पड़ता है कि तुमको पेट में दर्द हो तो इसे पेट कहते हैं। ऐसी अवस्था का कोई व्यक्ति कैसे किसी को सुख दे सकता है? अगर हम किसी को सुख दे सकते हैं तो केवल तभी जब हम उसे भगवान से कनेक्ट करें। यानी हम सभी लोग एक दूसरे को सुख तभी दे पाएंगे या निमित्त बन सकते हैं अगर हम उसे भगवान की स्मृति करा सकें, एंड दैट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। और बाकी सारी चीजें आप जो हम जोड़ते चले जाएंगे ना, आप खुद मेजर करो कि क्या ये सुख दे रही हैं इस समय? जी नहीं। और क्या ये मुझसे छीन ली जाएंगी? जी हाँ, और कभी भी। तो ठीक है, प्रभुपाद बड़ा अच्छा, बहुत बैलेंस वे में कहते हैं, देखिए आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन नॉट ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऐसा नहीं करिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चक्कर में भक्ति करने का आपको मौका ही ना मिले। ये चीज बहुत घातक हो जाएगी। करिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन एक लिमिट में रखें ना उसको। अभी देखिए इस बेड पे मेरी माँ भी सो करके चली गई भगवान के पास। मैं भी इस पे सो के चला जाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि मेरे शरीर छोड़ने तक नष्ट होने वाला है। आई डोंट थिंक। आज तक हमारे बाबा जी जिस पे सोते थे, आज तक वो लखनऊ में वो तखत पड़ा है, और मेरे ख्याल से 2-3 पीढ़ियां मर जाएंगी, वो खराब नहीं होने वाला। इतना स्ट्रांग लकड़ी थी उसकी। मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ कि एक ही बेड आपको आराम से मतलब पूरा जीवन काट सकते हैं उसमें, बट पीपल जस्ट वेस्ट देयर टाइम। ये नहीं, वो नहीं, ये वो नहीं, इसमें ऐसा उसमें ऐसा करते हैं। कितना समय बर्बाद होता है कि नहीं? एटलीस्ट सुनना। ये आप लोग को मैं जो बोल रहा हूँ उसमें आप लोग मतलब उम्मीद है कि आप समर्थन करेंगे। अगर आप देखेंगे तो बहुत अजीब सी लगेगी बात। इस पे मैं कुछ कहने का प्रयास किया। काल ना तो किसी प्रकार के मनोविज्ञान के अधीन है, न ही काल के क्षण अपने में वास्तुगत वास्तविकताएं हैं, किंतु वे विशेष अनुभवों पर आश्रित हैं। क्या मतलब है? मजेदार लाइन है। आपको लग रहा है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, आपको 1 सेकेंड लग रहा है और आपको 1 घंटा लग रहा है, और चींटी को वही घंटा जो है पूरा जीवन बीत गया। इज इट नॉट? या एटलीस्ट आपको 1 रात लग गया, अभी तो 1 रात उठने का मन नहीं कर रहा, उतने बेचारी मर गई। वो देखा कि नहीं देखा आपने? बारिश के कीड़े देखे ना? तो आपका और मेरा जो एक्सपीरियंस है टाइम के पास होने का, वो सब्जेक्टिव है। ये प्रपात कह रहे हैं। देखिए मुझे आज उसमें तो खुशी हो रही है कि ये तात्पर्य अगर कोई व्यक्ति खुद से पढ़ते तो हमें लगता है 10-20% भी शायद ना समझ में आ रहा होता, और फिर कहते हैं मजा नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताओ मजा आया कि नहीं? जबरदस्त लोग है कि नहीं? शरी शुक्ला माता जी कह रही थी कि घर में लाइट नहीं है, प्रभु जी कैसे सुनेंगे? हमने कहा आज तो आप फोन उधार मांग के लीजिए। घर में 4 प्राणी हैं, चारों, एक फोन खत्म हो जाए, दूसरा होता ना कि युद्ध हो रहा है तो एक शास्त्र एक कट गया, धनुष कट गया तो दूसरा लेके आए, लेकिन युद्ध नहीं छोड़ेंगे। ये टॉपिक ना सामने बैठ के सुनने वाला है। बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजेदार है। इट्स वेरी नाइस। आई एम हैप्पी आई कुड सर्व द डिवोटीज इन सम वे। बस हो गया, पूरा हो गया। इसलिए यानी टाइम एब्सोल्यूट है। इसलिए श्रील जीव गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि काल तत्व भगवान की बहिरंगा शक्ति के कार्य कारणों से मिला जुला है। समझे आप? ये आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, ये मटेरियल एनर्जी का एक पार्ट है। ये कहते हैं बहिरंगा शक्ति या भौतिक प्रकृति स्वयं भगवान के रूप में काल की अध्यक्षता में कार्य करती है। क्लियर हुआ? जब भगवान ने कहा कि मया दक्षिण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही, तो वो जो अध्यक्षता है अधि अक्ष, मेरी आंखों के नीचे काम कर रही। तो अब और क्लियर हुआ, अधि अक्ष, अक्ष मतलब आंखें, मेरी आंखों के नीचे मेरे सर्वेलेंस में काम कर रही है। तो क्लियरली हमने क्या सुना था? सर्वेलेंस क्या थी? काल शक्ति। उस काल शक्ति के नियंत्रण के द्वारा भगवान कार्य कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी रिमोट से आपको बताया, रिमोट से एनर्जी निकली और वैसे ही वो चल रहा था। उसी प्रकार से भगवान की आंखों से अगर मान लिया जाए कि वो काल शक्ति निकली और उसके द्वारा वह जगत की को क्रियान्वित कर रहा है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसलिए ऐसा लगता है कि भौतिक प्रकृति ने विराट जगत में अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं उत्पन्न की हैं। मतलब ऐसा लगता है कि अपने आप हो रहा है, लेकिन सब कुछ भगवान की काल शक्ति के अंतर्गत हो रहा है। भगवत गीता 9.10 में इस निष्कर्ष की पुष्टि इस प्रकार हुई है, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु अनेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सूयते, प्रसूयते मतलब प्रकट करती है, जन्म देती है, सचराचरम चराचर सभी चीजों को जन्म देती है। हेतु अनेन कौन्तेय, इसी के द्वारा, ये इसी के हेतु के द्वारा कौन्तेय जगत विपरिवर्तित, जगत का विपरिणाम होता है। सृष्टि होती है, वर्धन होता है, कुछ समय के लिए रहता है,
क्षीण होता है, बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, क्षीण होता है और फिर नाश हो जाता है। ये हर भौतिक वस्तु का नियम है। तो पॉइंट यहाँ प्रभुपाद यहाँ पे कहना चाहते हैं कि यह भौतिक प्रकृति सृष्टि स्थिति पालन करते हुए दिखती है, लेकिन इसकी पे जो एनर्जी है वह है काल शक्ति। वो मेरी अध्यक्षता है और वो अध्यक्षता है काल शक्ति। तो उम्मीद है कि आप लोग कुछ कुछ समझ पाए होंगे। और यहाँ पे कहा गया है कि कमल निर्विशेष है, काल निर्विशेष है, और ध्रुव महाराज काल के सर पर रखे तो क्या काल एक व्यक्ति भी है? बड़ा ध्यान से सुना उनने, देखिए फंस गया मैं, फंसा दिया मेरे को। भाई काल एक व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन इट सीम्स कि काल का एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहां पे आ गया। बेसिकली काल वहां पे मतलब था मृत्यु। अच्छा प्रश्न, बहुत ज्यादा ध्यान सुनती भाई, साइंटिस्ट तो नहीं है आप? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। कल डांट दिया था मैंने रुक्मिणी को, क्षमा चाहता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए वहां पे जो शब्द आया है वो मृत्यु के रूप में, मृत्यु का एक देवता है, उनको भी काल के रूप में कह देते हैं। इनका काल आ गया, तो पूछो वो काल कब गया था? पूछो कि काल आ गया, वहां मृत्यु के अर्थ में है। लेकिन मैं दूसरे अर्थ में कह रहा था कि वहां मतलब उसका भी वो अतिक्रमण कर गए, मृत्यु का भी अतिक्रमण कर गए, बस इतनी बात कहना चाह रहा था। बट काल का कोई देवता नहीं होता। हाउ डू वी अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी एंड ऑफ लॉर्ड एंड काल? देखिए एसी जो है वो जड़ है, ठीक है, लेकिन जो रिमोट को चलाने वाला वो मैं हूं, है कि नहीं? अब गर्मी लग रही है, अब चला देंगे, तो मैं चेतन व्यक्ति हो गया। मैं भगवान के स्थान पे हूं, मतलब मैं कॉन्शियस व्यक्ति हूं। एसी चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन इसको मैं ऑपरेट कैसे करूंगा? मतलब क्या कहते हैं आपके रिमोट कंट्रोल से। तो ये जो एनर्जी यहां से निकल रही है वो मैं कंट्रोल कर रहा हूं ना, बटन दबाऊंगा, बटन ऑन करूंगा, तो उससे वो एनर्जी आप ले लीजिए, काल शक्ति की तरह है। और एसी तो मटेरियल चीजों से बना, वो चल रहा है। आवाज आ रही नहीं, आवाज आ रही है, हवा हो रहा है, ये हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो वो सारी चीजें जो रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं कि नहीं? अभी थोड़ी देर के लिए एसी बंद हुआ था, फिर एसी चालू हुआ, तो अब एसी चालू हुआ, बंद हुआ, गर्मी हो रही, ठंडी हो रही, ये आपको मटेरियल एनर्जी के रूप में दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहे हैं, लेकिन एक्टिवेट कैसे हुआ? काल के द्वारा। अब बिजली वाला पॉइंट छोड़ दीजिएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक्टिवेट काल के द्वारा हो। तो जो सारा जो क्रियान्वयन हो रहा है वो काल के द्वारा हो रहा है, ठीक है। बोथ आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लॉर्ड। जो काल को कंट्रोल कर लेगा वो काल एनर्जी को एप्पल के बीच में एनफ क्वांटिटी में एंटर कराकर तभी ट्री बना सकता है। जो काल को कंट्रोल कर लेगा वो काल एनर्जी को एप्पल के बीच में एनफ क्वांटिटी में एंटर कराकर तभी ट्री बना सकता है। इस समय आपका प्रश्न को बहुत मुश्किल लग रहा है, हमको समझ में आ रहा है। ये प्रश्न को आप शशिकांत प्रभु से पूछ लीजिए, नंबर ले लीजिएगा, ये फार्मिंग में एक्सपर्ट हैं, वो एप्पल वाले जितने भी क्वेश्चन है वो ग्रहण करेंगे, हमको नहीं समझ में आ रहा। बट पॉइंट इज वेरी सिंपल, कृष्णा कंट्रोल्स दिस टाइम एनर्जी। तो उम्मीद है कि आप लोग को इस टाइम अच्छा लगा होगा, और टाइम को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं लगता कि किसी भी मंदिर में संडे फीस्ट में ये श्लोक क्या कहेंगे भैया ये फीस्ट बहुत हुआ, अब हम इस फीस्ट में नहीं आने वाले, बट उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। काल इज नॉट पार्ट ऑफ माया। वेरी गुड। प्रभुपाद ने कहा ये मिला जुला है, इन द सेंस कि ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है क्योंकि देखिए गीता में 5 टॉपिक को बताया गया है, प्रकृति, काल। तो क्या काल प्रकृति के अंतर्गत? नहीं। प्रकृति यानी भौतिक एनर्जी जो है उसके 3 भाग हैं, विद्या, अविद्या और प्रधान। तो ये तो क्लियर है। लेकिन अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, काल में अगर पूछूं क्या भगवान की अंतरंग का शक्ति, तो वह भी नहीं है। तो अब तीसरी शक्ति क्या आ गया? तो प्रभुपाद ने इसलिए कहा ये मिला जुला है, मतलब सौतेला भाई कह लीजिए, माया का सौतेला भाई है। कुछ क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि इसका जो स्टाइल है वो भौतिक प्रकृति की तरह नहीं है। अविद्या नहीं है, ये विद्या भी नहीं है, और ये प्रधान भी नहीं है, और चेतन भी नहीं है। भाई आप देखो, अचेतन में 3 डेफिनेशन है ना, 3 पार्ट है ना, विद्या, अविद्या और प्रधान, ये तीनों ही है, चेतन नहीं है। और उसके बाद उसी प्रकार से एक और अचेतन शक्ति है, काल शक्ति, लेकिन अब ये मतलब मटेरियल एनर्जी नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल भी नहीं है। मैटर नहीं है क्योंकि मैटर को कंट्रोल करने वाला है, लेकिन स्पिरिचुअल कॉन्शियस एनर्जी नहीं है। ये मैं समझा पा रहा हूं? मैटर नहीं है, लेकिन ये बस मैटर नहीं उस सेंस में नहीं कि आप कहो कि ये जो मतलब ये मेरा हाथ है वो टाइम से बना, ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम मैटर पे ही कार्य कर रहा है। तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं है,
ये चिद वस्तु चिद चिद शक्ति नहीं है। ओहो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, देखिए आप समझिए, एक मटेरियल एनर्जी से भौतिक प्रकृति कहते हैं, उसके 3 विभाजन है। विद्या जो कि हमारे अज्ञान को नष्ट करती है, अविद्या जो हमारे ज्ञान को कवर करती है, और प्रधान जिससे सारी वस्तुएं बनी हैं। अब काल शक्ति जो है वह स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। स्पिरिचुअल एनर्जी होती तो हमें भक्ति प्रदान कर रही होती ना, लेकिन काल भौतिक एनर्जी पे कार्य कर रही है, तो स्पिरिचुअल भी नहीं है, मटेरियल एनर्जी नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल नहीं है। तो ये मतलब शक्ल मिलती जुलती लग रही है उसकी मटेरियल एनर्जी। इसीलिए प्रभुपाद ने शब्द कहा है मिला जुला है, भौतिक प्रकृति से मिला जुला है। इसका ऐसा कह लीजिए, काल का मेलजोल भौतिक प्रकृति से है, आध्यात्मिक प्रकृति परे है। अपरे तस्त्वन्याम प्रकृति विधि में पराम, हम लोग परा प्रकृति हैं और ये जड़ प्रकृति है, लेकिन वहां भगवान काल को नहीं रखे हैं। तो काल परा प्रकृति नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कॉन्शियस नहीं है, लेकिन वह अपरा प्रकृति मटेरियल एनर्जी से इंटरेक्ट कर रहा है। तो परा प्रकृति नहीं है, लेकिन अपरा प्रकृति भी नहीं है, कुछ उससे इंटरेक्ट करने वाली एनर्जी, लेकिन कॉन्शियस नहीं है, ऐसा करके समझाया गया। तो इसलिए मेल जोल बनाया गया, मतलब मिला जुला है। इतना आसान है कि जैसे हलवा पकड़ लेंगे आप खा लेंगे, डिफिकल्ट, इज वेरी सटल। हाँ कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ मैं ये पूछ रहा था, हमने काल के बारे में समझा पूरा कि मतलब काल क्या करता है सब कुछ, और लास्ट में प्रभुपाद जी ने बोल दिया कि क्या कहते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम जी। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है, एक माया शक्ति है, एक प्रकृति शक्ति है, माया शक्ति इस प्रकृति, हाँ। प्रकृति है और एक काल है। तो हम कहते हैं प्रकृति क्रियमाणी गुणे कर्माणि सर्वशः, ठीक है। तो ये काल ने किया कि प्रकृति ने किया? पहली बात ये क्या किया? ये मतलब जो है जो सृष्टि किसने करी आप बताइए? प्रधान में क्षोभ उत्पन्न किया काल शक्ति ने। फिर उसके बाद प्रधान से काल जब तक उसको शुद्ध नहीं करेगा प्रकृति कुछ नहीं करने वाली। जब तक काल शुद्ध नहीं हो करेगा तब तक प्रकृति नहीं करेगी। प्रकृति अपने में जड़ है, लेकिन उसके जो गुण हैं उनमें भी जो व्यतिकर है, जो ऊपर नीचे हो रहा है, वह भी काल के द्वारा ही हो रहा है। समझ पा रहे हैं बात? अपने आप में वो कुछ नहीं कर, वो कर रही है, लेकिन वो कर तभी रही है जब काल के द्वारा एक्टिवेटेड हो। तो प्रकृति जैसे ऐसी काम कर रहा है कि नहीं? तो अब मैं एक मिनट चाहिए, अब मैं बंद कर दिया, अब भी काम कर सकता है ये। तो फिर काल शक्ति चेतन हो गई ना। रुक जाइए, अब मैं रख दे रहा हूँ, अब ऑन करो भैया। दोनों चेतन जड़ है, तो यही तो समझा रहा हूँ मैं आपको, यही तो समझा, इतना समय लग गया। यही तो बोले, मैं रिमोट रख दूंगा तो अपने आप चालू हो जाएगा। नहीं चालू होगा, दोनों ही जड़ हैं, बट दोनों में स्वरूप में अंतर है। मटीरियल एनर्जी इज नॉट एग्जैक्टली निर्विशेष, आपको तो सब दिख ही रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं? प्राकृत वगैरह सब भी प्राकृत रूप में दिख रहा है कि नहीं आपको? लेकिन ये निर्विशेष स्वरूप है। तो इसमें ये भी बोला है स्वांश, तो क्या हम ऐसे समझ सकते हैं? स्वांश देखिए, भगवान ने कहा मेरी अध्यक्षता में काम कर रही है, तो जो अध्यक्षता शोज हिज पावर। मेरे सर्वेलेंस में कुछ काम कर रहा है, तब सर्वेलेंस का मतलब होता है कि पावर। आप लोग सीसीटीवी के सर्वेलेंस में हैं। अब ऐसे बताइए, आप लोग यहाँ चौराहे पे खड़े हो जाइए, सर्वेलेंस करते रहिए, कुछ सुनने वाला है? कहीं रुको, रिक्शा वाला भी नहीं रुकेगा। तो हमारे सर्वेलेंस में कोई दम नहीं है। लेकिन जब भगवान कह रहे कि मेरी सर्वेलेंस में काम कर रही है ना अध्यक्षता, तो सर्वेलेंस इंडिकेट हिज पावर, हिज ओन पावर। तो स्वांश का मतलब है कि भगवान की अपनी शक्ति, स्वांश उनका ही, उनसे अलग तो नहीं है भाई। जैसे प्रकृति भगवान की एक अंश है, एक तरह से प्रकृति वस्तुनो अंश है जीवा, वस्तुनो शक्ति माया। 1.1.2 में कहा कि जो वेद्यम वास्तवत्र वस्तु है, तो वस्तु भगवान है और उन्हीं का अंश जीव है, उन्हीं के अंश माया भी। आप भी तो भगवान के अंश हैं, तो भगवान तो ना हो गए। तो लेकिन स्व अंश मतलब भगवान का खुद का अंश है, ये भगवान की शक्ति उस अर्थ में कहा गया है। लेकिन स्व अंश को आपको वैसे नहीं ग्रहण करना पड़ेगा कि विष्णु तत्व है, क्योंकि विष्णु तत्व का स्वरूप होता है, और यहाँ कहा गया निर्विशेष। इसी देखिए क्या होता है ना कि संस्कृत एक चीज है, उसको हिंदी में समझाने के लिए किसी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और उसको अलग अलग तरह से यूज किया जा रहा है। आप देखिए, आज तक उपादान हम उसका क्या समझते हैं, और यहाँ उपादान का अर्थ कुछ अर्थ लिया जा रहा है। क्योंकि स्वांश का अगर आप ये अर्थ लेते हैं कि विष्णु तत्व, तो अर्थ बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि विष्णु तत्व का स्वरूप होता है, उनके पार्षद होते हैं, उनकी लीलाएं होती हैं। तो इस तरह से
आप काल में नहीं, वो गुण नहीं देखेंगे। तो इसलिए यहाँ श्वास के लिए अर्थ है कि भगवान की शक्ति है, भगवान का ही अंश है, भगवान की एनर्जी है। ठीक है, बाकी बातें आप लोग को डाइजेस्ट करने के लिए छोड़ दे रहा हूँ। अच्छा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काल है बट नॉट एज अ मास्टर, क्योंकि स्पिरिचुअल यहाँ पे क्या है, गुणों का व्यतिकर हो रहा है, गुणों में डिस्टर्बेंस हो रहा है सृष्टि करने के लिए। वो गोलोक कब हुआ? गोलोक तो हमेशा से है, कब तक रहेगा? हमेशा रहेगा। तो वहाँ आध्यात्मिक, वहाँ काल बीतता ही नहीं कभी, वो सेवक के रूप में रहता है। अब वो तो वहाँ ही जाके पता चलेगा। जल्दी पहुँचे आप पूरे परिवार सहित, तो वहाँ समझ जाएंगे। वहाँ से आप बता आप मुझे सही कह रहे थे, यहाँ तो काल जो है डिस्टर्ब नहीं करता है। बेसिकली एक सिंपल पॉइंट है, काल का काम है डिस्टर्ब करना, वहाँ काल डिस्टर्ब नहीं कर। रसगुल्ला खा रही है तो खाते जाइए, लीला में है कृष्ण तो लीला में रहिए। ठीक है ना, इट डिड नॉट डिस्टर्ब यू। सेवक डिस्टर्ब नहीं करता है ना, उसी तरह से। अरे भैया और प्रश्न कर रहे हैं, व्हेन वी से दैट लॉर्ड डज नॉट टच द मटेरियल नेचर सो इट इज बिकॉज ऑफ काल ओनली। जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। अब समझ गए आप, बिल्कुल समझ गए कि भगवान स्पर्श नहीं कर रहे हैं, काल के द्वारा कर रहे हैं। वेरी गुड, एक व्यक्ति तो समझ गया। आप गौरव प्रभु समझ गए, तो उपलक्षण से मैं समझ गया कि नारायणी माता जी समझ गई हैं और एवरीवन हैज अंडरस्टूड। आप बस रुकिए, अब आगे की कोई प्रश्न होगा उसका पेमेंट करना पड़ेगा। हमें भागने की जो, अच्छा हाँ, हमें तो भागने की जरूरत नहीं, हमें तो घर में रहना ना। ठीक है, हाँ बोलिए, प्रश्न पूछिए, माइक पे पूछिए। हाँ, भगवान जो है अरे तो सबको बताओ ना, वहाँ भी हैं कुछ लोग सुनने वाले। हमको ये समझ में आ रहा है कि भगवान ने जो है काल मतलब जो है काल शक्ति को जो है वो दिया। अब हम डिस्कशन पर्सनल काल ने प्रकृति से भाई एक मिनट रुक जाइए, हम पारायण कर लेते, सब लोग जाना है। अब घर आप भी घर वाले हैं, आपकी माता जी लोग को जाना होगा, खाना वाना बनाना होगा, तो रुक जाते हैं। कब काल हमको लिमिट कर रहा है, हमारे इस काल की कोई लिमिट होनी चाहिए। स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमा।